स्टार्ट करते हैं। कोई पॉइंट मुश्किल तो नहीं था? अच्छा, जब हम ये बात कर रहे थे ना क्लॉट वाला, तो फिर इसमें है कि जो फिब्रिन को बेसिकली करते हैं ना आपका वो स्टेबल, तो स्टेबल फैक्टर होता है, स्टेबल फैक्टर जिसे हम 13 कहते हैं, ठीक है। और फिब्रिन तो टू फिब्रिनोजिन टू फिब्रिन था, वो फिब्रिनोपेप्टाइड कौन सा होता है? फिब्रिनोपेप्टाइड। एक दिया हुआ उसने फिब्रिनोपेप्टाइड ऑप्शन, एक दिया फिब्रिनोपेप्टाइड बी, एक दिया फिब्रिनोपेप्टाइड ए। कौन सा पिक करेंगे, ए बी सी? फिब्रिनोपेप्टाइड ए। अच्छा, अब हम इधर थे, विटामिन ए रेटिनॉल, ठीक है। हाइपरविटामिनोसिस ए कॉजेज ड्राई स्किन, जो अभी सुबह बात हो रही थी। कॉस्ट इफेक्टिव है डाइटरी एनालिसिस। इसके बाद है रोल ऑफ विटामिन ए इंटीग्रिटी ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम, एपिथेलियम, ठीक है। मुझे एक बार बताओ, कौन सा कोलेजन था एपिथेलियम के, वो एम्ब्रियोनिक टिश्यू वाला बताएं, ब्लड वेसल्स वाला। 1 2 3 4। 3। ठीक है, 3। अच्छा जी, अब बी में था विटामिन रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ कोफैक्टर 8, ये इंपॉर्टेंट है पेंटोथेनिक एसिड से, ठीक है। प्लेग्रा, प्लेग्रा, प्लेग्रा इज एसोसिएटेड विद विच विटामिन? नियासिन, नियासिन कौन सा विटामिन है? 1 2 3। B3। B3। ठीक है। इसके क्या होता है, कौन सा सिंड्रोम था इसके साथ? पेलेग्रा। नहीं नहीं, हार्ट नब, ठीक है, डिजीज थी। अच्छा, विटामिन दैट कॉजेज ट्रांसमिशन ऑफ एलानिन एंड एस्पार्टेट, तो मैंने इसका क्या फॉर्मूला बताया था? ALTAST 6 डिजिट्स एंड 6 अल्फाबेट्स, तो विटामिन B6। पीछे शोर तो नहीं आ रहा? नहीं। Okay. Diarrhea, dementia, dermatitis caused by deficiency of which vitamin? Niacin. Glutamate aminotransferase and alanine aminotransferase, ठीक है, वही ALTAST वगैरह। Formation uses which to cofactor आपका B6 है। Which vitamin act as cofactor in oxidation of fatty acid? Oxidation of fatty acid में ये है। और जो था कि आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह की डाइजेशन में, वो कौन सा था? Anyone? B1 2 3 4 5, 4 होता है, तो 4 तो आउट हो गया ना। तो 1 2 3 5 6, हाँ जी बताएं। क्वेश्चन रिपीट करेगा? जो आपकी कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस में हेल्प आउट करता है डाइजेशन में, वो कौन सा वाला है? जैसे फिब्रेट वगैरह थे, कौन सा था वो? मैं सुबह कराया अभी, ये देखो डिस्लिपिडीमियाज में आपका B3 ही है, ठीक है। ट्रीट डिस्लिपिडीमियाज। चलो आगे। चिलोसिस, कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन एंड ग्लॉसाइटिस, ठीक है। ग्लॉसिया फॉर लंग, ठीक है। आइटिस तो इन्फ्लेमेशन कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ राइबोफ्लेविन। देखो, अब मिक्स किधर होता है ये ग्लॉसाइटिस? चिलोसिस एक होता है, एक चिलोसिस होता है, ग्लॉसाइटिस होता है। एंगुलर चिलोसिस, एंगुलर चिलोसिस किसके साथ है? ऑर्गेनिज्म का पूछ रही हूँ मैं। डेफिशिएंसी एंकर B1 के साथ चुलोसिस है और तो एंगुलर ग्लोसाइटिस विटामिन B12 के साथ। डॉक्टर काजी फिर रिपीट करें, आवाज नहीं आई मुझे। मैडम, एंगुलर चिलोसिस ये B1 के साथ B2 के साथ है, और दूसरा जो है मैडम वो B12 के साथ है। ग्लॉसाइटिस आपका राइबोफ्लेविन के साथ है, और आप कह रहे हैं चिलोसिस आपका B1 के साथ है, मगर मैं आपको ऑर्गेनिज्म पूछ रही थी चिलोसिस का। ओरल थ्रश कौन करता है? मैम अगेन जो कैंडिडा। एंगुलर चिलोसिस तो कैंडिडा करता है, कैंडिडा करता है। फंगस करते हैं, कैंडिडियासिस मैंने करते तो हैं। ज्यादा से यही क्वेश्चन पूछा था, मैंने तो ऑर्गेनिज्म ही पूछा था बच्चों, ठीक है। तो ये कैंडिडा के साथ आता है, ठीक है, एंगुलर चिलोसिस, ठीक है। चलो, चिलोसिस, स्केलीडर्माटाइटिस एंड जिंजिवाइटिस अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ राइबोफ्लेविन, ठीक है। तो सीज वाले जोन से हैं, ये आपके इसके साथ हैं। एक चिलोसिस था, दूसरा कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन था, साथ में देख लो स्केलीडर्माटाइटिस। डर्माटाइटिस बेसिकली स्किन की इन्फ्लेमेशन, स्केली उसके ऊपर ऐसे पैची पैची बन जाएगा, हार्डेंड होगी। जिंजिवाइटिस जिंजाइवा की इन्फ्लेमेशन, ठीक है। जिंजिवाइटिस वैसे आपकी उसमें भी होती है, ये फेनेटोइन में भी होती है ड्रग की अगर पूछें, और दूसरा ये आपकी जोन सी है स्कर्वी। चलो, बेरीबेरी इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ थायामीन,
प्लेग्रा कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन एंड अल्कोहलिक। अल्कोहलिक से क्या क्या याद आता है मुझे बताओ? अल्कोहलिक के साथ कौन कौन सी एक स्ट्रक्चर्स होते हैं? एक मैलरी वीज होती हैं और दूसरे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक है। अल्कोहलिक के साथ ALT होता है, AST होता है, AST। AST। ठीक है, AST, ठीक है। अच्छा जी, ST सेगमेंट, ठीक है। अल्कोहल पिया तो ST सेगमेंट लंबा हो गया। प्रेजेंटेड विद पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ठीक है। तो क्या हो गया? पेरिफेरल न्यूरोपैथी के साथ आया है, अल्कोहलिक है। तो आपने किसकी तरफ जाना है? B1, ट्रांसएमिनेशन ऑफ AST ALT। B6, विच विटामिन कॉज होमोसिस्टिनीमिया। B12 भी आपको MCQ आता है, ये आपका है इसके सीरीज का भी क्वेश्चन, ठीक है। होमोसिस्टीन लेवल इंक्रीज इन विच विटामिन डेफिशिएंसी? B12। अच्छा मुझे बताओ, B12 और फोलेट की डेफिशिएंसी में क्या चीज फर्क करती है? कौन से टेस्ट होते हैं? मैडम यूरिन में हम वो देखते हैं हेमो यही मैडम, ये हम यूरिन में देखते हैं होमोसिस्टीन के होमोसिस्टीन लेवल। के। अच्छा ठीक है। और होमोसिस्टीन। फोलेट के लिए कौन सा टेस्ट कराओगे? न्यूरोलॉजिकल मैडम, B12 में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम होते हैं, फोलेट में नहीं होते मैडम। डॉक्टर काजी उन्होंने कोई हमें सिम्टम्स ही नहीं दिए, फिर बोलो टेस्ट बताओ सिर्फ। मिथाइल मेलोनिक से डॉक्टर यूसुफ कह रहे हैं। अच्छा हम फोलेट के लिए कौन सा होमोसिस्टीन सही? के लेवल्स देखते हैं। और कुछ बताओ। RBC फोलेट किसी ने पढ़ा था? मैडम बहुत में यस, फोलेट प्रॉपर तो अब सेगमेंटेड उसके न्यूट्रोफिल लिए होते हैं। फॉलिक एसिड। नहीं तो बच्चों, मैंने आपको पहले कहा, देखो ठीक है, सॉरी बट इतना टाइम नहीं है कि मैं इतनी थ्योरी पे हम जाएं, ठीक है। इसमें दो चीजें, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है ही नहीं डॉक्टर यूसुफ क्वेश्चन में, मैं एक आपको वैसे बता रही हूँ, ठीक है। तो वो RBC फोलेट है आपके, फोलेट के लिए, और जो होमोसिस्टीन लेवल्स हैं वो इसके लिए। CPSP की सिर्फ MCQs की बात कर रही हूँ फिल वक्त। वैसे तो दो टेस्ट हैं उसमें, एक आपका फोलेट में होता है, दूसरा नहीं होता, और दोनों B12 में होते हैं। अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, भूले हुए हैं, जब हम मेडिसिन पढ़ते थे, ठीक है। तो ये B12 और दूसरा ही इसमें ट्रांसकोबालामिनेज, ट्रांसकोबालामीन आता है, ठीक है। कौन सा वाला ट्रांसकोबालामीन? सुबह भी मैंने पूछा है, इंट्रिंसिक फैक्टर। और अगर इसके अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज हैं तो फिर ये कौन सा है? अनीमिया, परनिशियस। हाँ जी, सेगमेंटेड होते हैं, जरूर होते हैं। सेगमेंटेड के साथ भी आपके न्यूट्रोफिल एसोसिएटेड है, ठीक है। अच्छा चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर, अच्छा मुझे सिर्फ ये बताना है आप लोगों ने, और ये असाइनमेंट है डॉक्टर काजी, क्वेश्चन आपने याद रखना है और मुझे कल याद कराना है। क्वेश्चन है कि फोलेट, और पता चले कल आप ही ना है, फोलेट और B12 का, ठीक है, डिफरेंस करने के लिए कौन से टेस्ट है, ठीक है, ये ओके मैडम। असाइनमेंट। चलो अच्छा जी, विटामिन डी, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबोलाइट ऑफ विटामिन डी कैन बी यूज टू असेस द लेवल ऑफ विटामिन डी? तो मैंने पहले कहा कि आपका जो 25 OH होगा ना, ठीक है, टेस्ट के लिए आपका 25 OH। आज डॉक्टर एसन भी कोई आपको ये क्वेश्चन करा रहे थे ना, ये विटामिन वाला। तो अच्छा, लेबोरेटरी मेजरमेंट ऑफ विटामिन डी तो वही हो गया। CRF, क्रॉनिक रीनल फेलियर का पेशेंट है, हाइपोकैल्सीमिया है, उसको हाइपर फॉस्फेटीमिया है। प्राइमरी में क्या होता है पहले मुझे ये बताओ? प्राइमरी पैराथायराइडिज्म, जो सा आपका हाइपर पैराथायराइडिज्म है। सेकेंडरी में क्या है? टर्शरी में क्या है? इसमें कैल्शियम के क्या लेवल है, इसमें फॉस्फेट के क्या लेवल है, इसमें PTH के क्या लेवल्स हैं? जी जल्दी बताओ बच्चों, टाइम नहीं, अगला भी करना है काम। प्राइमरी में कैल्शियम क्या होगा? पैराथायराइड हार्मोन का काम क्या है? इसको क्या कहते हैं? फॉस्फेट फ्लशिंग। तो फॉस्फेट कम करेगा, कैल्शियम ज्यादा करेगा, पैराथायराइड खुद इंक्रीज हो। सेकेंडरी में क्या है? कैल्शियम रीनल डिजीज है, तो फिर आपको बताओ, एक्टिवेशन होती है 125 एक्टिव फॉर्म में, तो किडनी का फंक्शन डिरेंज होगा। कैल्शियम कम, ठीक है, फॉस्फेट ज्यादा और पैराथायराइड ज्यादा। टर्शरी में ये तीनों ज्यादा होंगे। MCQ आता है आपका इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, ठीक है, ये दो के साथ आता है, टर्शरी नहीं कभी मैंने देखा। अच्छा चलो, तो वो कहते हैं CRF है पेशेंट विद हाइपोकैल्सीमिया हाइपरफॉस्फेटीमिया, विच हार्मोन टेस्ट टू बी डन? तो 25 हाइड्रोक्स OH कराओगे, ठीक है। टेस्ट के लिए आपका OH वाला है 25। अच्छा, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी, ये मैंने ऊपर बताया आप लोगों को जब मैं करा रही थी, कॉर्ड लिवर ऑयल, ठीक है। इन ये इसके कैप्सूल्स भी मिलते हैं। इन क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस तो किस विटामिन की डेफिशिएंसी है मुझे बताओ? सिर्फ D होगी कि कोई और भी होंगे? इधर तो इसने D लिखा हुआ है सिर्फ, और कौन से मैडम होंगे? फैट सॉल्युबल हाँ जी विटामिन की डिफिशिएंसी होगी। बिल्कुल, हाँ जी, उसमें ADE के तो कुछ भी हो सकता है, शायद उसने ऑप्शन में सिर्फ D दिया हो, ठीक है। अच्छा जी, पैंक्रेटाइटिस में आपके कौन से एंजाइम्स रेज्ड होते हैं? लाइपेज और एमाइलेज। ठीक है, उसका पेन कहाँ करता है?
लाइपेज मोर रेडिएट कहाँ करते स्पेसिफिक हैं? है मैडम, एपिगेस्ट्रियम रीजन में वो करता है और बैक को रेडिएट करता है। बैक को रेडिएट करते हैं। अच्छा, लाइपेज ज़्यादा स्पेसिफिक है। अच्छा, फिर बेसिकली लाइपेज क्यों है मुझे बताओ, ये क्या करता है? अगर अगर पेंक्रियाटिक कोई भी, आप समझो कि पेंक्रियाटिक कोई भी पैथोलॉजी है, तो वो अपना नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर रहा, तो स्टूल में क्या होगा? स्टेटोरिया। मैडम स्टेटोरिया होगा हमारे पास। स्टीटोरिया। स्टीटोरिया होगा। सेकंड कौन सा ऑर्गन है जिसकी वजह से स्टीटोरिया हो सकता है? मैडम गॉल ब्लैडर जब गॉल ऑब्स्ट्रक्शन की ब्लैडर, वजह बिल्कुल से भी डॉक्टर हो यूसुफ। सकता है। जी डॉक्टर काजी, जी डॉक्टर काजी। अच्छा, क्यों होगा? उसका क्या काम है? मैडम बाइल उसकी वो करता है, एमल्सिफिकेशन कराता है। इमल्सिफिकेशन। अब इमल्सिफिकेशन का एक क्वेश्चन है जिसमें इमल्सिफिकेशन, और वो उसने 3-4 फिगर्स दिए होते हैं, बाइल एसिड दिया होता है और साथ में कुछ और एक और पॉइंट होता है, ठीक है? वो पूरी स्टेटमेंट होती है, 3 ऑप्शंस होते हैं, वो पिक करना होता है। पीपल विद ओनली फिश, ये सीपीएसपी वालों ने देखा ना, मैं आप लोगों को ऐसे एमसीक्यूज करा रही हूँ, उसने स्टेम ही चेंज कर दे रही हूँ, उन्हें कहने के तो रटवा रहे हैं। पीपल विद ओनली फिश एंड मीट एंड नो फ्रूट्स, ठीक है? तो फ्रूट्स नहीं ले रहा, ठीक है? तो डेफिशिएंसी सी। विटामिन सी किस लिए होता है? स्ट्रेंथ किस तरह करता है? आपके वुंड की किस तरह करता है भाई? प्रोलीन लाइसिन के अलावा वो क्या करता है? कोलेजन की कैसे स्ट्रेंथ नहीं करती है? एक स्पेसिफिक वर्ड है उसके अंदर, फिजिक्स वाला। मैडम हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोनिन एंड लाइसिन करता है मैडम। अच्छा, मैंने पहले बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं पूछा, मैं फिजिक्स का कह रही थी। टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, इंप्रूव करता है, ठीक है? अच्छा जी, 30-year-old फिशरमैन प्रेजेंट्स विद स्वेलिंग ऑफ गम्स पर्परा, ठीक है? तो ये विटामिन सी। विटामिन के, पेशेंट डेवलप प्रोलॉन्ग पीटी एपीटीटी, दोनों प्रोलॉन्ग है, पीटी और एपीटीटी, ठीक है? अच्छा, मुझे बताओ इसमें एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए कौन सा है, इंट्रिंसिक के लिए कौन सा है? जी बताएं। इंट्रिंसिक मैडम एपीटीटी है और एक्सट्रिंसिक पीटी है। ठीक है, मुझे इससे रिलेटेड 2 डिजीजेस बताओ जिसमें ये प्रोलॉन्ग होता है। मोस्ट कॉमन भी है, इनहेरिटेड। हिमोफिलिया में एपीटीटी प्रोलॉन्ग होता है। अच्छा, और वॉन विली ब्रांड में क्या होगा? उसमें बीटी एपीटीटी के प्रोलॉन्ग साथ होता कौन है सा? और एपीटीटी भी होता है। एपीटीटी जी के साथ बीटी, ठीक है? खाली बीटी जी किस में प्रोलॉन्ग होगा? वो डिजीज बताओ। मैडम प्लेटलेट्स, सिर्फ इनका। जी जी। मैडम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में वो होगा, प्लेटलेट जी ज्यादा जी। होगा। जी जी। अब जब इसकी बात करते हैं आईटीपी टीटीपी, आईटीपी में आपके वो बच्चे होंगे, वैक्सीनेटेड होंगे, बीटी प्रोलॉन्ग होगा, मेगा कैरियोसाइट्स होंगे, लेस देन 80 भी बता सकता है, उससे भी कम जा सकता है। बर्नार्ड सोलियर में सिर्फ आपका मेगा कैरियोसाइट्स होंगे, आपके प्लेटलेट नॉर्मल में होंगे। टीटीपी में क्या होगा भाई? एक होता है आपका हेनॉक्स पर्परा, ठीक है? एक आपका टीटीपी, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? मैडम एक हमारे पास जो है ना वो एक का नाम लेकर, माइक्रो, एक का नाम लेकर, डॉक्टर काजी, एक का नाम लेकर, कौन सा एक? मैडम है ना, उसमें टीटीपी में हमारे पास मैडम वो साइन सिम्टम हो गए, न्यूरोलॉजिकल साइन सिम्टम भी हो गया हमारे पास। और ये माइक्रोवास्कुलर एंजियोपैथिक हेमोलाइटिक एनीमिया की एक टाइप है जिसमें हमारे पास डैमेज होते हैं मुख्तलिफ स्मॉल वेसल के अंदर, ये प्लेटलेट्स वगैरह। और इसमें अच्छा, प्रोडक्ट्स। हेनॉक्सॉलिन पर्परा में ये आपका माहा एक आप कह रहे हैं सिर्फ, और आप कह रहे हो कि टीटीपी में माहा के साथ फीवर प्लस न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी आएंगे, यस मैडम। ठीक है? ये आपका एमसीक्यू ये इसी तरह आता है, ठीक है? ये देख लो। अच्छा, फिर 2 जगह पे वो कहते हैं कि प्लेटलेट एडहेजन के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? एडहेजन, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट एग्रीगेशन, एडहेजन, वॉन मोन विली एडहेजन। ब्रांड। एडहेजन। जी जी, ये याद रखते हैं। अच्छा, इसके बाद जो अगला क्या पूछता है, वो मुझे तो पूरी एसके सीरीज दिमाग में घूम रही है। वो पूछते हैं, हाँ जी, एक पूछता है कि एक ओल्ड मैन है, उसको ब्रूसेस हैं, उसको स्मॉल स्मॉल जो सी है ना डिफेक्ट्स हैं, छोटे छोटे से, उसको यही छोटे छोटे से इसको यही ब्रूस बने हुए हैं, तो हाँ जी, उसमें क्या होगा? मैडम वेस्क्यूलर। वास्कुलर की हाँ जी स्ट्रेंथ वो कम हो चुकी होती है, सॉरी। जी 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 जी। जो एसके का आंसर है वो वेस्क्यूलाइटिस, वो तो ठीक है, थ्योरी भी यही है, कॉन्सेप्ट भी यही है, ठीक है डॉक्टर काजी और डॉक्टर यूसुफ?
अच्छा, कार्बोहाइड्रेट सोर्स इन डायबिटिक पेशेंट इज होल व्हीट, ठीक है, गंदुम। तो असेसमेंट ऑफ बेसल न्यूट्रिशनल स्टेटस बाय सीरम एल्ब्यूमिन एंड टीआई, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ना वो पूछता है, ठीक है। और ये जो रेड है ना, आज आप लोगों का भी एमसीक्यू है, तो सब ने ना एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। देखना, मैं बेट लगा सकती हूँ, जो जितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, आंसर करेगा, जब रिजल्ट आएगा वो खुद देखेगा कि उसके और बाकियों में कितना फर्क है। जो क्लास नहीं ना अटेंड करते रेगुलर, चलो ऑफ एंड ऑन तो जो कर रहे हैं उनको तो कुछ नहीं कह सकते, चलो कुछ तो करते हैं ना। असेसमेंट वही नीचे लिखा हुआ है। अच्छा मुझे बताओ, एक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का पेशेंट है, आपने उसको डायग्नोज करना है। आपके पास सीरम फेरेटिन है, आपके साथ पास टीआईबीसी है, आपके पास सीरम फेरेटिन प्लस टीआईबीसी है, तो क्या करोगे? चूज मैडम फेरेटिन और टीआईबीसी। फेरेटिन मैम। only ferritin, Dr. Kazi. Assessment of nutritional status of person after weight is by serum albumin TIBC. Dietitian advice for vitamins. What should one add in their diet? Fruits, ठीक है। तो most important constituent of lipids is carbon, ठीक है। Carbon basically backbone है, ठीक है। If person takes protein in diet, it is necessary for him to take riboflavin. क्यों भाई? सीटी कार थी, ठीक है, होंडा सिटी कार थी जिसमें क्या करना था, जीएफ थी, गर्लफ्रेंड थी। पर उसको लेकर जाते थे। हाँ जी 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 लेके तो जाना है, मगर कैसे लेके जाना है वो भी तो बता दें। मैडम बी से बायोटीन फॉर फैट और कार्ब फॉर थायामीन और प्रोटीन फॉर राइबोफ्लेविन मैडम। हाँ जी, कार पर लेकर जाना था, ठीक है। ओहो, कार पर लेकर जाना था गर्लफ्रेंड को, ठीक है। तो पी से था प्रोटीन, आर से था राइबोफ्लेविन, ठीक है। तो राइबोफ्लेविन होगा तो प्रोटीन की डाइजेशन होगी ना भाई, खाली प्रोटीन खा खा के क्या करना, डाइजेस्ट नहीं करना उसको, ठीक है। तो ये जरूरी था। अच्छा जी, इफ अ पर्सन टेक्स कार्बोहाइड्रेट इन डाइट, तो उसके लिए थायामीन, सी से कार्ब, टी से थायामीन। तो जीएफ इज क्या आपका वो जोन सा है, जीएफ से क्या था भाई? मैम बीएफ था ये। बीएफ था मैम, हाँ बायोटिन। बीएफ था, बायोटिन मैंने जीएफ, फैट्स। हाँ 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 हाँ, मैंने बीएफ कर दिया, बीएफ। अच्छा चलो, बायोटिन फॉर एफ से फैट्स लिपिड्स। फैट्स लिपिड्स, ठीक है। चलो आगे, मिनरल्स नॉट फाउंड ऑन और मिनरल विद लो बायोअवेलेबिलिटी आर ट्यूबर्स। तो लो मिनरल्स और ये ट्यूबर्स भी बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। एक सेकंड, किसी ने वो सीक्वेंस नहीं निकाला आपका चॉकलेट्स वाला, और वो नहीं निकाला? चलो, मोस्ट एसेंशियल अच्छा, मोस्ट एसेंशियल फैटी एसिड इन बॉडी इज लिनोलिनिक और लिनोलिक, ठीक है, दोनों। अच्छा, सोडियम बताया था, क्लोराइड से पोटेशियम बताया था, बाइकार्ब से न्यूट्रलाइज होगा। अच्छा डॉक्टर हसन जब क्लास करा रहे थे तो पोटेशियम कौन से सेल्स पे थे, किसी ने मुझे बताया नहीं, इंटरकलेटेड पे थे या आपके प्रिंसिपल सेल्स पे थे प्रिंसिपल एक्ट करते? सेल्स। प्रिंसिपल, उस वक्त कोई इंटरकलेटेड पे सिर्फ हाइड्रोजन था, ठीक है। अमाइनो एसिड डेफिशिएंसी कॉजेज सेल इंजरी बाय ग्लाइसिन, देखो डेफिशिएंसी आएगा ग्लाइसिन, और ज्यादती किसकी होगी, कोलिन की, ठीक है। थ्रियोनिन क्या था कि सल्फर ग्रुप नहीं होता, और सल्फर ग्रुप किसमें होता है, सिस्टीन के साथ। मैंने साथ में कौन सा कराया था, मिथियोनिन। मेथियोनिन। मेथियोनिन। मिथियोनिन, ठीक है। अच्छा जी, हिस्टोन्स में क्या था आपका, अर्जिनिन और लाइसिन, डीएनए के लिए जरूरी है। अल्फा अमीनो एसिड ग्रुप नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, तो मैंने क्या कहा था, ग्लूटामेट, और इसका नॉन एसेंशियल के साथ था। उस वक्त मैंने कहानी भी बताई थी, अभी इतना टाइम नहीं, वो आप लोग रिकॉर्डेड में सुन लेना जिन्होंने नहीं सुना। एसेंशियल फैटी एसिड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन बॉडी, मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम डाइट। लिनोलिक और लिनोलिनिक एसिड, लिक एंड लिनिक, ठीक है। मेजर सोर्स ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड इज सोयाबीन ऑयल, ठीक है, ये घर में भी जो यूज होता है। A 30-year-old male is no on total। अच्छा देखो, टीपीएन की क्या कॉम्प्लिकेशंस है, पहले मुझे कॉम्प्लिकेशंस बताओ टीपीएन की। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज माइलाइटिस। नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं पूछ रही किस में नहीं देंगे। हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा मैम। जी मैडम जी, क्वेश्चन हाइपरग्लाइसीमिया समझ में, कॉज कराते हैं। जी 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 जी, हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करेगा। अब बताओ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड का मुझे पैटर्न बताओ इसका। मैडम अनकंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड डायबिटीज डायबिटीज मेलाइटिस इज मोर देन लिवर liver disease is more than diabetes mellitus। डायबिटीज माइलाइटिस। डायबिटीज, चलो ऐसे कर लो। अच्छा जी, तो वो कहते हैं कि ये 30-year-old मेल है, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन पे, लास्ट 1 मंथ डेवलप स्केलिंग डर्मेटाइटिस एंड एलोपेशिया, ठीक है। स्केली डर्मेटाइटिस एंड एलोपेशिया, एलोपेशिया किस में था? मैडम पेंटोथेनिक एसिड में।
ठीक है, द कंडीशन इज मोस्ट लाइकली टू बी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ लिनोलेनिक एसिड, लिनोलेक या लिनोलेनिक एसिड, ठीक है। टीपीएन रिमेंबर दीज हाई यील्ड जोन से पॉइंट्स, अल्डेहाइड कोलोस्टमी, कोलोन रिमूव करती है एंड वाज पुट ऑन टीपीएन, शी इज प्रोन टू डेवलप व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, हाइपरग्लाइसीमिया, तो वो किसको प्रोन होगी, टू इन्फेक्शंस होगी कि नहीं होगी? यस मैडम। Yes. अच्छा जी, TPN is contraindicated in uncontrolled diabetes mellitus. Total number of ATP produced by one glucose is 38, 36 plus 2, 38. अच्छा, glycolysis क्या होता है भाई? Glycolysis क्या होता है? मैडम इसमें हमारे पास ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है पायरुवेट, उसमें सिटाइल पायरुवेट में मैडम। अच्छा, मुझे एक और बात फिर बताएं कि पायरुवेट एक सेकेंड डॉक्टर काजी, अभी आगे नहीं बताना। मुझे बताएं कि ग्लूकोज की एरोबिक क्या एंड प्रोडक्ट ही है ना, बेसिकली ये टूट के ही बनेगा ना, तो ग्लूकोज का एंड प्रोडक्ट क्या है, एरोबिक में क्या है और एनारोबिक में क्या है? मैडम एनारोबिक में Anaerobic में lactic acid है लैक्टिक एसिड बनता है, और और aerobic में एरोबिक में हमारे pyruvate। पास मैडम दोनों डॉक्टर ठीक कह रहे हैं जी, मुझे दोनों की ही आवाज आई है, डॉक्टर तलहा और डॉक्टर काजी। ठीक है, पायरोवेट है आपका एरोबिक में, एनारोबिक जब आपके पास ऑक्सीजन या एक्सरसाइज, ओवर एक्सरसाइज होता है ना, तो क्रैम्पी सा होता है, तो वो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट कर जाता है। अच्छा जी, एक एथलीट नहीं, एक नॉर्मल पर्सन है, उसको ड्यूरिंग एक्सरसाइज फीलिंग आती है कि वो टायर्ड हो गया, तो उसमें क्या है, उसमें क्या होगा बेसिकली? टायर्डनेस Increase की heart फीलिंग, rate। इंक्रीज हार्ट रेट, एंड इफ इट इज लाइक कि उसने रेस्ट किया और फिर आया फिर? मैडम वो लैक्टिक एसिड की वजह से उसको दर्द होगा। जी जी बिल्कुल ठीक है, ये दो चीजें थी, ये दो और आगे एमसीक्यूज। अच्छा चलो, अब ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, ठीक है, 1 6 फॉस्फेट है। इसके बाद आपके पास ये पायरोवेट आ गया, पायरोवेट में अब आपने आगे ये कौन सा साइकिल है, ये वाला ये ट्राई Krebs कार्बोक्सिलिक एसिड से। cycle. प्रेप साइकिल है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली अब क्या होगा, इसके कुछ कुछ स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसमें सक्सिनाइल कोलिन वाला, ठीक है, इसमें ऑक्सैलो एसीटेट, इसके कुछ कुछ पॉइंट्स आए हुए हैं। अच्छा चलो, इसके अलावा ग्लाइकोलिसिस क्या हो, ग्लाइकोलिसिस हो गया, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या बेसिकली? मैडम जब नॉन ग्लूकोज सोर्स से हमारे पास ग्लूकोज बनता है तो उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। अच्छा, नॉन ग्लूकोज सोर्स कौन से थे डॉक्टर काजी? मैडम फैटी एसिड मैडम, ठीक है, और Amino acids. ठीक है, अमाइनो एसिड्स हो गए, वहां से आपके पास वो आ गया। अच्छा, इधर ना एक चीज थी, अच्छा ठीक है, फिर आपसे जब ग्लूकोज बना, तो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, और इधर से आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस में ये हो रहा है। ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये कौन से दो आपके वो करा रहे हैं बेसिकली, वो न्यूरोट्रांसमीटर में भी आपका, सॉरी, जो मोटर एंड प्लेट्स पे भी रिलीज, मोटर एंड प्लेट्स पे तो वो होगा जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स में भी रिलीज हो रहा होता है, और एक आपका, मैडम Norepinephrine और एपिनेफ्रिन, glucagon. एपिनेफ्रिन और ग्लूकागॉन। हाँ जी ठीक है, ये मुझे And नहीं भूलता। extrahepatic cortisol। हाँ जी, एक्स्ट्रा हेपेटिक कॉर्टिसोल। अच्छा डॉक्टर तलहा, अभी आप कॉर्टिसोल कह रहे हैं, मुझे एक बात बताएं कि एक्स्ट्रा और इंट्रा हेपेटिक कौन होता है रिलीज का रिलेटेड? एक एमसीक्यू आता है, ऑप्शंस मैं यही दे रही हूँ आपको। Intrahepatic मैम glucagon और extrahepatic cortisol। कॉर्टिसोल इंट्रा प्लस एक्स्ट्रा दोनों होता है, ठीक है, ओके मैम। ये एमसीक्यू है। इससे मुझे याद आ गया, बहुत काम आता है, इसलिए मुझे कि तो पीछे पड़ा हुआ था, बट आपने ना ये बता के तो फिर उसको जगा दिया कहीं से। चलो, अब मेन हो गया ये ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस। बाज़ दफा वो पूछते हैं कौन करता है, बाज़ दफा वो पूछते हैं कौन दो करता है, बाज़ दफा वो सिर्फ ग्लूकागॉन और वो देकर ना आपको तो पूछेगा ये दोनों क्या करते हैं, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लाइकोलिसिस। इधर मैं आगे लिख देती हूँ, ये दोनों प्लस ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। अच्छा, कीटोजेनिक कौन है बच्चों, कीटोजेनिक कौन है, इंसुलिन या ग्लूकागॉन?
मैडम Glucagon, ma'am. ग्लूकागॉन। अच्छा मुझे ये बताओ अमाइनो एसिड में से कौन से हैं? Lysine and leucine. डॉक्टर साहब आप फिर बताएं। Lysine and leucine. हाँ जी, मुझे लगा ग्लाइसिन बोला आपने। जी, लाइसिन एंड ल्यूसिन, 2 क्यूट पपीज, ठीक है। इरिवर्सिबल स्ट्रेस, अच्छा ये देखो अभी ना हम थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं, कितना रह गया, ये बस इतना रह गया। 9:30 तक हम क्लास वाइंड अप करेंगे और फिर हम, हाँ जी डॉक्टर यूसुफ, कॉर्टिसोल इंट्राहेपेटिक आपकी करता है जी एनाबॉलिज्म और एक्स्ट्रा हेपेटिक कैटाबॉलिज्म। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर यूसुफ, ये कॉर्टिसोल के पॉइंट लिख लें। अच्छा जी, ग्लाइकोलिसिस में पाथवे दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज, ठीक है। अब देखो वो जो बैकबोन भी पूछ रहा था पीछे, कार्बन, ठीक है, इनटू पायरुवेट और लैक्टेट। तो आपने क्या करना है, रेट लिमिटिंग एंजाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू आता है, व्हिच वन इज द रेट लिमिटिंग एंजाइम, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। नेट प्रोडक्शन वो क्या करेगा, एरोबिक का आपका पायरुवेट, एनाएरोबिक का लैक्टेट। पायरुवेट दैट एंटर द क्रेब्स सिट्रिक एसिड साइकिल, वो फिर चले जाएगा उसमें। फिर क्रेब्स सिट्रिक एसिड साइकिल या टीसीए साइकिल का उसने कहा है कि पायरुवेट एसिटाइल कोए सिट्रेट ऑक्सैलो एसीटेट, यही वाला, ठीक है, कि जिधर है आपका पायरुवेट, ठीक है, सिट्रेट, टॉक्सिनाइल, मेलिएट, ऑक्सैलोएसीटेट, ठीक है, फ्यूमारेट वगैरह, ठीक है। ये सारा स्टेप्स याद रखने का जरूरत नहीं है, वैसे मैंने किधर नहीं देखा कि उसने सीक्वेंस पूछा। मेन एंड सेंट्रल साइकिल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड, ठीक है। नो एटीपी इज यूटिलाइज्ड इन दिस साइकिल। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 एसिटाइल कोए यील्ड्स 12 एटीपीज, ये भी नहीं पूछता लेकिन फिर भी देख लेना। इसमें रेट लिमिटिंग कौन सा भाई, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, उसमें कौन सा था, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। एक जगह पे ना वो इसका आपका फ्रुक्टोज 6 और फॉस्फेट और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता है कि पता नहीं वो ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं हुई तो कौन सा एंजाइम, ऐसा किसी को याद है स्टेटमेंट क्या था? मैडम वो स्टेटमेंट इस तरह है कि वो कौन सा स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस में जो रिवर्सिबल हो, तो उस तो वो भी मैडम ये फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, आई थिंक ये वाला स्टेप है। एक तो रिवर्सिबल है, एक वो कहते हैं कि वो उसमें G6 पी है या फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेटेज, इसके दोनों के अलग अलग आते हैं एमसीक्यूज। चलो ये अगर स्टेम किसी को याद आई तो हम इधर ऐड कर लेंगे, ठीक है। रिवर्सिबल स्टेप इन ग्लाइकोलिसिस इज फ्रुक्टोज 6 टू फ्रुक्टोज, ये है डॉक्टर क्या नाम था काजी, अभी आप फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज कह रहे हैं ना, ठीक है, ये है इरिवर्सिबल स्टेप, आपने रिवर्सिबल बोला है, ठीक है। इरिवर्सिबल स्टेप इन ग्लाइकोलिसिस इज ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेनेट, ठीक है। तो बेसिकली ये जहाँ पे आपका ये 6 इधर जा रहा है ना, ठीक है, ये वाला। अच्छा जी, द ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ग्लाइकोजन साइड चेन इज मेटाबोलाइज्ड बाय व्हिच एंजाइम, ग्लूकोज 1 फॉस्फोराइलेज। बच्चों ये वाला तो रटना ही है, ये मैं रेड मार्क कर रही हूँ, ये भी मैं जब वाइवा लूंगी ना तो मैंने ये वाला पूछना है, ये वाला, तो इसको रट लो, मैंने पेपर आउट कर दिया। Which step is common in both glycolysis and gluconeogenesis? तो conversion of fructose 1,6 to fructose 6, ठीक है, नीचे से ऊपर। वो जो इसके लिए वो कह रहे हैं ना कि irreversible है, वो कॉमन है आपके ग्लाइकोलिसिस में और ग्लूकोनियोजेनेसिस में, ठीक है। तो ये वाला स्टेप इसको बहुत पसंद है सीपीएसपी को, ये वाला, ठीक है, ये वाला। चलो जी आगे, माइटोकॉन्ड्रिया नीडेड फॉर ग्लाइकोलिसिस बिकॉज पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा इसके बाद वो कह रहा है आपसे, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, तो कितना आएगा आपके पास एंड पे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, ठीक है। कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे पायरुवेट के, 2 2, मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल्स। और एनर्जी टोटल कितनी यील्ड हुई, ये 38 देखो एनर्जी सिर्फ 38, ग्लाइकोलाइसिस में। सिर्फ ग्लाइकोलिसिस में, टीसीए की नहीं बात कर रही। अच्छा चलो, हाई एनर्जी सोर्स अमंग द फॉलोइंग इज फैट्स। हाँ जी मुझे बताएं, इसको छोड़ो, मुझे बताओ बच्चों कि फैट कितनी एनर्जी दे रहा है, कितने किलो कैलोरीज? मैडम 1 ग्राम फैट गिव्स 9 कैलोरीज पर ग्राम। अल्कोहल, 7. ठीक है। फैट एंड फैट तो हो गया, प्रोटीन, Protein and carbs both give 4. ठीक है। और डॉक्टर तलहा ने बात ही मुकाई है, दोनों ही बता दिए। अच्छा मुझे बताओ कि डाइट में आपकी जो प्रोटीन है वो कितना कंटेंट होता है? 10 to 35%. 25। ठीक है, ये तो रटी हुई बात है। एसके कितना बताती है?
इसके मैम मेरे ख्याल है 25 20 15 to 25 ऑलमोस्ट ना, ठीक है। अच्छा वो भी आता है। चलें अब मुझे बताएं कि प्रोटीन कितना करता है। मैडम ये आपने प्रोटीन का बता दिया। ये मैंने अभी हाँ जी प्रोटीन का बताया। फैट कितना करता है 20 to 35 और कार्ब आपका 50 ऑलमोस्ट और 50-60 बता देता है, ठीक है। 4 तो जी ये वाला मैंने टेबल आप लोगों का टोटल करा दिया। इसमें ये वाली जो फिगर्स है ना, ये वाली बस ये चेंज है। 15 to 25 देता है, ये 45-50 ही देता है 60 तक, और ये 20 to 35 ही आता है। पूछता वो प्रोटीन का ज्यादा। ये एनर्जीज भी कर लिया। इधर आप लोग सिर्फ अपना अल्कोहल ऐड कर लो एक, ठीक है। 7 किलो कैलोरीज। अच्छा चलो, व्हाट इज टोटल आयरन रिक्वायरमेंट। देखो प्रेगनेंसी में 1000 है, ठीक है। एक इसका ये, एक इसका ये है कैल्शियम, ये दो याद रखो। मैं कैल्शियम 1200 है और अपना जो सा है आयरन है वो 1000 है, ठीक है। अच्छा नॉर्मल अमाउंट ऑफ आयरन इन एडल्ट्स फीमेल्स में कितना 2 ग्राम, और मेरे ख्याल से 4 ग्राम के करीब शायद मेल होता है, या 3 ग्राम के करीब, ठीक है। अच्छा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इन 70, ये देखो ये सर्जरी वाले बताए मेरे साथ उन्होंने पेपर किया। ये एमसीक्यू कितनी दफा है आया ना ज्यादा दफा। यस मैम ऑक्सीजन को याद रखो। देखो 25, 50, 75 और 100। 70 केजी का बंदा है तो 25 का फिगर कम है 250, मतलब 70 को यूं करके तो अगर भूलता है तो ये है कि थर्ड पार्ट आपका 75 केजी और लास्ट पार्ट 250 25, ठीक है। तो इस तरह करके याद कर लो। कैल्शियम रिक्वायरमेंट इन प्रेगनेंसी 1200 किलो कैलोरीज रिक्वायर्ड डेली। भाई ये किसकी बात की हुई है 25 to 30। फैट्स की फैट्स की, ठीक है। मैं तो इतनी अच्छी, मैंने ये देखो नीचे ओपन खोला होता था कि आप लोग पढ़ के ही बता दो, ठीक है। सीरियल्स वगैरह जो आपकी दालें शालें हैं कितने देती है आपको पर 100 ग्राम। 350 to 400। ये किस चीज का सोर्स है ज्यादा, दालें वगैरह में क्या ज्यादा है, फैट प्रोटीन कार्ब। कार्बोहाइड्रेट Protein. कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन, फाइबर्स प्रोटीन प्रोटीन, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि सूप जोन सा है आपका, एक पेशेंट है हाइपरटेंसिव, उसका बड़ा दिल कर रहा है आज सूप पीने को। बीपी है उसका जी 220/110। बताओ सूप दोगे उसको। नहीं देंगे due to increased sodium. जी जी, ठीक है। रिचेस्ट सोर्स है ये, हाईएस्ट कंटेंट ऑफ सोडियम, ठीक है। तो ये है। अच्छा जी, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन हो गया। हाँ ये देखो 1 ग्राम पर केजी कितना हो गया भाई। अच्छा वो वैसे डेली पूछ रहे कि कितना चाहिए होता है, 1 ग्राम चाहिए होता है। 1000 mg इज इक्वल टू 1 ग्राम। तो प्रेगनेंसी में फीमेल का जो आयरन है और जो आपका रूटीन में प्रोटीन है वो 1 ग्राम, दोनों एक ही बात है। हाई एनर्जी सोर्स अमंग द फॉलोइंग इज फैट। कार्डियक टिश्यूज रेस्ट पे क्या यूज कर रहे होते हैं, या वैसे 60% या वो इस तरह से एमसीक्यू आता है, क्या यूज करते हैं। Fatty acid. फैट्स, ठीक है। ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज ग्लूकोज एंड फैटी एसिड, बट प्रेफर क्या करना है आपने अगर ग्लूकोज के साथ प्रोटीन्स आए, ठीक है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट में सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। अच्छा मुझे बताओ सबसे पहले क्या यूटिलाइज होगा फास्टिंग कंडीशन में, एक बंदा है तो क्या है पहले उसके कौन से, ग्लूकोज। ठीक है। उसके बाद उसके बाद मैडम फैट्स और फिर प्रोटीन। अच्छा प्रोटीन्स फिर किस में जाएंगे। मैडम कीटोन बॉडी में चले जाएंगे। जी जी, ठीक है। तो ये है। अच्छा विच ऑफ दीज यूज फैट, हम किधर पहुंचे थे, हम पहुंचे थे इधर। विच अमंग्स द फॉलोइंग इज डाइटरी रिक्वायरमेंट इन बैलेंस डाइट। हाँ जी, बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है, बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है। ये जो सी के है ये क्या है, ये बैलेंस डाइट है कि नहीं है। जो कॉम्पोजिशन दी हुई है इन्होंने, ये बैलेंस डाइट है कि नहीं है, कि इतना पोर्शन प्रोटीन होना चाहिए, इतना कार्ब यस होना मैडम। चाहिए, इतना है फैट, मैम ठीक है। तो बेसिकली आपकी बैलेंस डाइट है। इन बेसल मेटाबॉलिज्म हार्ट रेट, ये मैं पूछ रही थी, ठीक है। फैटी एसिड्स, अच्छा डॉक्टर साहब ने ना इधर से देखकर बताया फैटी एसिड्स फैट्स के साथ आता है, फैटी एसिड्स के साथ भी आता है। अगर मुझे लगता है अगर उन्हें याद है वेल एंड गुड, बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने रफीकी लाइन एज इट इज याद की है। बट हाली फैट्स के साथ भी आता है, फैटी एसिड्स के साथ भी आता है। मेजर एनर्जी रिजर्वायर इन ह्यूमन इज एडिपोज ट्राइग्लिसराइड्स। एडिपोज ट्राइग्लिसराइड्स, देखो अब इसमें कोलेस्ट्रॉल कह सकते थे कुछ, ट्राइग्लिसराइड जैसा वर्ड है वैसे ही
याद रखना है। अच्छा मुझे ये बताओ कि जो आपका कोल्ड में एडॉप्टेशन होनी है तो फिर कैसे होगा, बाय फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? ब्राउन मैडम फैट। ये जी फैट जी से हमें वो देती जी जी उसमें ब्राउन आ जाएंगे, ठीक है। वाइट एरिया में, कोल्ड एरिया में जब बर्फबारी हो रही, ब्राउन फैट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज फैट फॉर एनर्जी इज इंसुलिन। हाँ जी भाई, इंसुलिन का शॉर्ट, इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्शन बताएं फौरन, जल्दी जल्दी। Immediate potassium entry into cell. ये कौन सा एक्शन है? शॉर्ट। पोटेशियम इनसाइड सेल, ठीक है। आगे? जी जी बताएं। इंटरमीडिएट एक्शन क्या है? मैडम फैट्स। ग्लूकोज पे होगा ना, उसको ग्लूकोज काउंटर करें। असल डॉक्टर क्या नाम है, ओह शिट, ये यार, एक सेकंड ठहरिएगा, मेरे से नहीं गलती हो गई कि मैं रिकॉर्डिंग लगाई हुई थी, स्क्रीन छोटी होगी। अच्छा जी, क्या बता रहे थे अभी आप डॉक्टर काजी? ग्लूकोज क्या कह रहे थे? इंसुलिन के रिसेप्टर्स कहाँ पे? मैडम सेल के सरफेस पे होते हैं। अच्छा, इंटरमीडिएट एक्शन है इसका फैट्स पे, और फिर आपका प्रोलॉन्ग एक्शन ग्लूकोज पे, उस पे प्रोटीन पे, ठीक है। अब क्या क्या कराता है वो आगे मेरा ख्याल है लिखा हुआ, देख लेते हैं, ठीक है। अभी तो फिल वक्त ये रखो याद, मुझे इसका अभी मिला नहीं है कि वो एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स क्या हैं, मगर इंटरमीडिएट और शॉर्ट टर्म जो इसका एक्शन है ना वो इस तरह, ठीक है। अभी आगे चलते फिर आगे करते हैं। अच्छा जी, सेक्रेटिन किसके लिए वो था, जब कहता है कि सेक्रेटिन करेगा तो किससे एसोसिएटेड एमसीक्यू आते सेक्रेटिन का? मैडम Increase इनहिबिशन कराते release हैं। of insulin. हाँ जी, इंसुलिन के रिलीज में जो है ना हेल्प आउट करेगा वो सेक्रेटिन है, ठीक है। वैसे तो और में भी करेगा बट इंसुलिन के साथ ये एमसीक्यू आता है, ठीक है। तो ये सीसीके का क्या आता था, मुझे वो मैकेनिज्म बताओ, किस मैकेनिज्म से सीसीके करता है? मैडम वो तो गैल ब्लैडर को वो करता है, स्टिमुलेट करता है। नहीं नहीं वो तो ठीक है, IP3 मैकेनिज्म, ठीक है, ये वाला। ये किससे करेगा इंसुलिन? Tyrosine kinase. जी जी, इसके रिसेप्टर्स कहाँ पे इंसुलिन के? सेल मेम्ब्रेन मैडम अलोंग विद सेल प्रोट, सरफेस। जी जी, सेल सरफेस पे, सेल मेम्ब्रेन पे, ठीक है। अच्छा जी, इंसुलिन का ये हो गया, इंसुलिन का। और अच्छा, एक पेशेंट है, उसको न्यूली डायग्नोज हुआ है कि उसका BSR हाई हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या करती है कि वो लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर रहा है, तो ड्रग कौन सी स्टार्ट कराओगे? हम कुछ भी नहीं कराएंगे, पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होगी नहीं नहीं, उसके साथ और वो पूछ रहा है कि ड्रग रेगुलर कौन सी? मेटफॉर्मिन। रेगुलर मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन, ठीक है। अगर ओबीस नहीं है फिर कौन सा स्टार्ट करोगे? मेटफॉर्मिन कौन से ग्रुप से है? सल्फोनाइल यूरिया पेरिस्टाट। अच्छा, और बाइगोनाइट मैडम से वो कौन सा है? बिगोनाइट से मैडम वो है ना मेटफॉर्मिन। ठीक है, और सल्फोनाइल से कौन सा है? ग्लूबोराइड है मैडम। मुझे भाई इसका नहीं आइडिया, मैं इसलिए पूछ रही हूँ, आपकी मेडिसिन अच्छी है, ये देख लो, ठीक है। मेटफॉर्मिन और ये बेगोनाइट के साथ वो बेसिकली ना एमसीक्यू देते हैं, ठीक है। अगर तो मोटी है तो फिर आप मेटफॉर्मिन स्टार्ट करोगे, ठीक है। अगर नहीं है फिर आप ये जो सा दूसरा ग्रुप है ना वो स्टार्ट करोगे, आप कौन सा है वो देख लो खुद ही। अच्छा, अगर एक पेशेंट है वो इमरजेंसी में आई है, उसकी इंसुलिन, उसका ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा है, फिर कौन सी आप उसको दोगे फौरन? मैडम नॉर्मल सेलाइन देते हैं और उसके बाद मैडम नहीं नहीं इंसुलिन नहीं, देते हैं। एमसीक्यू में रेगुलर है आपके पास, इंटरमीडिएट रेगुलर। है? जी Regular, regular. हाँ, देखो ना, मैं एमसीक्यू का रेगुलर। वो स्टेम बताती हूँ तो फौरन आंसर आ जाता है रेगुलर, ठीक है। तो उसमें रेगुलर है, ठीक है। एक में वो इंटरमीडिएट और जो सा है ना आपका शॉर्ट एक्टिंग आता है, वो मुझे एमसीक्यू की स्टेटमेंट याद नहीं आ रही, आएगी तो फिर करते हैं, ठीक है। बेसिकली मैंने इंसुलिन को ऑलमोस्ट आपको सारा जो सा है ना एक पूल
वो दे दिए, और आई थिंक कि इंसुलिन का और कुछ नहीं। हाँ, डीके का आता है वैसे, कि एक पेशेंट है उसको फ्रूटी स्मेल आ रही है, मगर वो डीके के साथ है, ठीक है। उसमें फिर ये नॉर्मल सेलाइन वाली बात भी है एक ना, कि नॉर्मल सेलाइन के साथ देते हैं, जो अभी डॉक्टर काजी कह रहे हैं। ये 3-4 पॉइंट एक्स्ट्रा हैं जो ज़्यादातर मेडिसिन वालों के आते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पेपर भी सॉल्व करते हैं हम लोग, तो इसलिए मुझे ये याद थे। चलो अब आगे चलते हैं। अच्छा, एन एंजाइम विद जॉइंट्स, देखो एक चीज़ होती है कैटालेज। कैटालेज मीन तोड़ना। एक होती है सिंथेज, ठीक है। सिंथेज मतलब जो जोड़ेगी, दो चीजों को जोड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि टुगेदर, तो जो ज्वाइन कर रहा है वो सिंथेज है, सिंथेटेज है। एंजाइम लो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है। एंजाइम लोअर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, देखो ये आपकी फार्मा की लाइन है कि एंजाइम्स, एक एंजाइम्स होते क्या हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं ना, ठीक है। तो ये क्या है, लोअर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। दूसरी चीज है सिंथेज या synthetase joins two molecule together using a source of energy. Enzyme for, अब कोलेस्टेरॉल, ये जो हम ऊपर पढ़ रहे थे जब हम वो कर रहे थे, कौन सा वाला कर रहे थे वो, जब मैंने आप लोगों को ये बता रही थी ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी वाला, ठीक है, उसमें HMG कोए रिडक्टेज के साथ था कोलेस्टेरॉल सिंथेसिस। वहां पे भी ना ये जो आपका था 3-4 एंजाइम बताए थे मैंने, लिखे नहीं थे शायद मैंने। ये स्टेटिन ड्रग्स भी मैडम इसके साथ एमसीक्यूज में आते हैं, एचएमजी को रिडक्टेज के साथ। कौन सी आती है डॉक्टर काजी? स्टेटिन ड्रग्स मैडम, ये अच्छा, इसको कौन सी इनहिबिट वाली? करती है। ऐसे ही स्टैटिन ड्रग्स के साथ ही आता है एमसीक्यू। यस मैडम, कि वो कौन से एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। अच्छा, स्टैटिन ड्रग्स इनहिबिट्स एचएमजी। अच्छा चलो, एंजाइम फॉर कीटोजेनेसिस, ठीक है। कीटोजेनेसिस, एक कीटोजेनेसिस में हमने हार्मोन पढ़ लिया, सॉरी अमाइनो एसिड्स पढ़ लिए हमने कीटोजेनेसिस में, हाँ वो भी पढ़ लिया, इंसुलिन ग्लूकागॉन वाला भी पढ़ लिया कॉन्सेप्ट, और साथ में अब हमारे पास एंजाइम भी आ गया HMG कोए। तो ये सारी चीजें एक जगह लिख लो, 3 चीजें हैं आपकी कीटोजेनेसिस से रिलेटेड, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस हैव डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट, एल्डोलेज, एल्डोलेज, ठीक है। तो फ्रुक्टोज एक होते हैं ग्लूकोज इंटॉलरेंस, ठीक है, एक आपकी ग्लूकोज इंटॉलरेंस है, दूसरा फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस। अच्छा, OGTT टेस्ट जो से हम करते हैं, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इसका क्या वो है आपका, मतलब ये हम ज्यादातर किन पेशेंट्स में करते हैं? खवातीन जवाब दें। मैम सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी में, JDM में। हाँ जी, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड सस्पेक्टेड, डायबिटीज मेलाइटिस। जी 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 जी, उनमें हम करते हैं, ठीक है। चले, एंजाइम एक्ट बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन। अच्छा हाँ जी, अभी हमने ये पढ़ लिया कि एनर्जी को वो डिक्रीज करेंगे, इंक्रीज नहीं करेंगे, डिक्रीज करेंगे, ठीक है। फंक्शन ऑफ एंजाइम्स डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच ऑफ फॉलोइंग एंजाइम रिजल्ट्स इन प्रोस्टेट एट्रोफी 5 अल्फा रिडक्टेज। तो प्रोस्टेट की जो होगी अपना उसकी क्या कहते हैं एट्रोफी में, वो कौन सा है, 5 अल्फा रिडक्टेज। अब मुझे ये ये बताएं मैडम PSA फेनस्टियार के साथ भी आता है। क्या आता है, कैसे आता है डॉक्टर काजी? मैडम ये कि फेनस्टियार कौन से ड्रग्स को इनहिबिट करता है, फार्माका एमसीक्यूज है मैडम। क्या, सॉरी फिर से बोलें डॉक्टर काजी, फिर से बोलें, क्या स्टेटमेंट बोले? मैडम जो फिनेस्टीराइड हार्मोन है मैडम, वो ड्रग्स है, वो कह रहा है क्वेश्चन में कि वो कौन से एंजाइम को इनहिबिट करता है, तो ये 5 अल्फा रिडक्टेज के साथ आता है मैडम। स्टीरॉइड कौन से ड्रग्स कह रहे हैं आप? मैडम मैडम ये एमसीक्यूज है फार्मा का कि जी, फिनेस्टीराइड जो है वो कौन से एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, तो ये 5 अल्फा रिडक्टेज, ये भी एक एमसीक्यूज है मैडम। अच्छा मेरी नजर से नहीं गुजरा हुआ, चले आप मुझे जरा शेयर कीजिएगा स्टेम, ठीक है। ये आपने AA से पढ़े या इसके सीरीज का क्वेश्चन है? मैडम ये 18 में भी मेरे ख्याल में आया है और 19 में भी, और इसका अच्छा एक एमसीक्यूज ये भी था कि ये 5 अल्फा रिडक्ट ये क्या करते हैं मैडम, कौन सी जो है ना वो उस इफेक्ट के इसका फिनेस्टीराइड का, तो यही दिया था हुआ। मैं देखूंगा मैडम, फिर सेंड करूंगा आपको। ओके। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रिकेट्सिया, ठीक है, रिकेट्सिया भी इसे बहुत पसंद है। एक इसे ये पसंद है, इसको फ्लेरियसिस पसंद है, इसको कालाजार पसंद है, इसको लिशमेनियासिस पसंद है। हाँ जी भाई, कौन है प्रो जो ये सारे आंसर्स करेगा मुझको?
मैडम लिशमीनिया के साथ अगर कोई फार्मर है जमीन पे लेटा हुआ है, उसको किसी सोल्जर है उसको जमीन पे लेटा हुआ है और उसको किसी चीज ने टिक मारा हुआ है फिर आ गया है, फॉर एग्जांपल दूसरे मुल्क से आया है, किसी और पहाड़ी इलाके से आया है, तो उसको ये इन्फेक्शन हो सकती है काला, ये वाला एमसीक्यू जाता है काला अजहर से। ठीक है। और कालाजार हो गया आपका, लिशमेनिया और लिशमेनिया लिशमीनिया के मैडम कालाजार। दो जी यस जी, मैडम। बोलो 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 बोले बोले बोले। और लिशमीनिया का मैडम विजरल क्यूटेनियस लिशमीनियासिस के साथ भी आता है मैडम, एक एमसीक्यू इसके हाँ जी। ब्लैक स्कार बनाता है वो उस पे नेजल ब्रिज पे। ओके, ये ना मेरे मिक्स होते थे बहुत ज्यादा। अच्छा, एक और था, एक लिशमेनिया था, कालाजार था, और मैंने क्या बताया था अभी, दो तीन फ्लुएंसी में ही बोले हैं, लिशमेनिया कालाजार, रिकेट्सिया तो हो गया। चलो मेरा ख्याल है यही, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, अभी मैंने बोले थे। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रिकेट्सिया, ठीक है। इट इज लिमिटेड, इट हैज लिमिटेड एनर्जी प्रोडक्शन एंड डज नॉट हैव ग्लाइकोलिटिक एंजाइम। भाई इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आप लोग एज इट इज याद करो, ठीक है, कि ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स इसमें नहीं होते। अच्छा, विच प्रोटियोलिटिक, प्रोटियोलिटिक क्या है, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन में हेल्प कर रहा है, एंजाइम नॉट प्रेजेंट इन पेंक्रियाटिक सिक्रीशन इज अमाइनो पेप्टाइडेज। अच्छा, प्रोटीन की डाइजेशन कहाँ होती है, तो बेसिकली पेंक्रियाज में जो नहीं है वो अमाइनो पेप्टाइडेज नहीं है प्रोटीन की ब्रेक डाउन के लिए। हाँ जी, प्रोटीन की डाइजेशन माउथ में होती है या आपके स्टमक में होती है, और कहाँ, या इंटेस्टाइन्स में होती है? मैडम हमारे पास इंटेस्टाइन होती है ड्यूडेनम से, जब हमारे पास पेनक्रियाटिक सिक्रीशन आती होती है तो वो जी जी ट्रिप्सिन उसको जी। कन्वर्ट करता है और बाकी वो एक्टिवेशन करा देता ट्रिप्सिनोजिन इनटू जिन इनटू ट्रिप्सिन, ये किससे होती है ट्रिप्सिनोजिन इनटू ट्रिप्सिन? एंटेरोपेप्टाइडेजेस क्या करते हैं? है। मैडम ये इसको वो कर स्टिमुलेट करते हैं जी जी। और फिर ये और जाके और एंजाइम रिलीज करते हैं पेनक्रियास से। ठीक है, और HCl किसको कर रहा होता है, ऐसी एक क्वेश्चन है। HCl स्टमक में, पेप्सिनोजिन इनटू पेप्सिन। ठीक है, ये आंसर आया, पेप्सिनोजिन इनटू पेप्सिन, पेप्सिनोजिन इनटू पेप्सिन, ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डू नॉट डू द ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम सेल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीट, ठीक है। तो देखो, ब्रश बॉर्डर, एक सेकंड, अच्छा अच्छा जी, चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डू द ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीट लैक्टेज। अच्छा मुझे बताओ, ब्रश बॉर्डर कहाँ पड़े होते हैं? मैडम स्मॉल इंटेस्टाइन में होती ठीक है, ब्रश बॉर्डर इधर हो गए, विलाय कहाँ पड़े हुए हैं, माइक्रोविलाय। है। मैडम विलाई जो है ना वो माइक्रोविलाई विलाई के ऊपर होते हैं मैडम। ठीक है, Maxillary, कहाँ कहाँ? जी जी। maxillary sinus, अच्छा, और कौन सी चीज कॉमन है PCT में और स्मॉल इंटेस्टाइन में? brush border, ब्रश बॉर्डर। ठीक है, एक तो ये अभी जब मैंने ब्रश बॉर्डर बोला। अच्छा जी, अभी ये किसी ने बोला मैक्सिलरी में कि सबसे ज्यादा होते हैं मैक्सिलरी, फिर बाकी सारा आपका फेलोपियन ट्यूब, वो क्या होते हैं? फिम्ब्रिया होते हैं मैम फिलोपियन में। नहीं नहीं नहीं, वो तो है डॉक्टर तला, सीलिया ये जो सी सीलिया, cilia, सीलिया ठीक है, जी जी सीलिया, throat, ठीक है ना। मगर माइक्रोविलाई का भी कोई क्वेश्चन आता है, मैक्सिलरी, फिर आपके फिम्ब्रिया, और ये सारा डक्टस डेफरेंस और ये सारी चीजें आएंगे, बट मैक्सिमम जोन से आपके मैक्सिलरी में ही है। ये भी एक MCQ आपका CPSP पे डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि मैक्सिलरी के साथ आते हैं, ठीक है। ये जो मैक्सिलरी साइनस, बेसिकली एथमॉइड साइनस होता है, ये नोज आई के साथ, ठीक है। फिर ये आपकी होती है इधर मैक्सिलरी साइनस यहाँ होता है,
फिर एक आपका होता है फ्रंटल साइनस, ठीक है। फिर एक होता है मुंह खोलते हैं ना जब आप एक्सरे पीएनएस करते हैं, पैरानेजल साइनस, ठीक है। तो फिर पीछे आपको स्फीनॉइड साइनस मिलते हैं। तो क्रॉनिक साइनसाइटिस में ना आपको ये मिलते हैं। तो मैक्सिला जोन्स है ना, जिससे बॉगी वॉइस हो जाती है, ठीक है, क्रॉनिक साइनसाइटिस में। तो ये जो चीक बोन की डिस्ट्रीब्यूशन है ना, यहाँ पे जो ये सारा फिलअप होती है, तो फेस बड़ा स्वोलन स्वोलन लगता है। अक्सर देखना जो एलर्जी राइनाइटिस पेशेंट्स होते हैं उन्हें साथ में क्रॉनिक साइनसाइटिस होता है, ठीक है। तो उनका फेस ना बहुत ज्यादा स्वोलन लगता है, ठीक है। खुद पतली पतली होती है, फेस ऐसे सूजे सूजे होते हैं। अच्छा, तो माइक्रोविलाई हो गए, ब्रश बॉर्डर्स हो गए, और क्या होता है, सीलिया हो गया, और कोई आता है इसका इस तरह का क्वेश्चन? अच्छा, रुगाई कहाँ होते हैं? ऑप्शन देती हूँ। रुपए तो मैडम स्टमक में। गैस स्टमक में होते हैं हॉस्ट्रेशन कहाँ होती है? मैडम, लार्ज इंटेस्टाइन। large intestine. मुझे बताओ लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा, मुझे पहले ये बताओ कि स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया कितना है? मैडम 9 मीटर तक इसकी लेंथ है, और एरिया तो मैडम वो है 3 टेनिस कोर्ट के बराबर। 200 मीटर स्क्वायर सीपीएसपी की, ठीक है। हॉस्ट्रेशन लार्ज इंटेस्टाइन के कौन से हिस्से में है? सर्जरी वालों में से जरा मुझे कोई आंसर दे। Sigmoid colon. जी जी, सिग्मोइड कोलन। और क्या फीचर है सिग्मोइड के? एपिप्लोइक अपेंडिजेस, और क्या था? एपिप्लोइक अपेंडिजेस, ऑस्ट्रेशन, टीनिया। अच्छा जी, मुझे बताओ पायर पैचेस कहाँ है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अंदर रिजाइड कौन करता है? टाइफाइड बैक्टीरिया। हम्म टाइफाइड का 1 2 3 4 वीक का क्या सीक्वेंस है? BASU बी से क्या है? blood blood, ब्लड। ए से क्या है? antibody, Vidal, antibody. विडाल, ठीक है। S अच्छा, is एस to से क्या? स्टूल। यू से क्या है? urine. urine ये पायर पैचेस वाला क्या ड्यूरेशन होता है? इसमें भी वो मंथ्स या कुछ देता है ना, वीक्स की ऐसे हिस्ट्री, 2 वीक्स देते हैं या 1 मंथ देता है, ऐसा कुछ है। लेस देन वो होता है एक पीरियड, एक उससे, या 2 वीक्स था या 1 मंथ था, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है। एक लेस देन था, एक मोर देन था। अगर मोर देन दैट पीरियड तो वो पायर पैचेस में, और इधर तो फिर ब्लड में है। किसी को याद है पीरियड कौन सा था, कितना था? मैडम सीपीएसपी का तो पता नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में 1 वीक के बाद ब्लड में आना शुरू हो जाते हैं। सीपीएसपी का ही तो पता रखना है ना, 2 वीक। अच्छा, ये कंफर्म कर लेना, वो तो मुझे भी पता है। देखो, ये हमने जो बी बासु किया उसमें ब्लड 1 वीक के बाद आपका है ना, ये जो विडाल वाला। अच्छा, इसके बाद मुझे बताओ सीकम में कौन सा ऑर्गेनिज्म मिलता है आपको? सीकम में रिजाइड करता है। मैडम अमीबा वहां पर। अच्छा, ठीक है, सब लोग एग्री कर रहे हैं डॉक्टर काजी से? अमीबायोमा का इन्फेक्शन होता है मैडम लीवर के बाद इसमें। And options. हाँ जी, Options दे दे मैम. ऑप्शन दे दूं? ऑप्शन ही तो नहीं आते, ऑप्शन नहीं है इसमें। एंटेमीबा हिस्टोलिटिका। हाँ जी, यही है डॉक्टर काजी जो कह रहे हैं, यही है, ठीक है। दूसरी चीज है, मुझे ये बताओ कि लिवर एक एब्सेस है वो, यार मैंने आंसर वैसे खुद ही बता दिया कि वो डायरेक्ट एक्सटेंड करेगी आपकी ये वाली लंग में। देखो, वो जो आपका टेबल है ना जिसमें अमीबिक लिवर हाइड्रेटेड एब्सेस, लिवर डिजीज वाला। हाँ जी, हाइड्रेटेड वाला। उसके बाद फ्लास्क शेप अल्सर्स हैं। फिर एक में आपका वो एंटीबॉडी टाइटर का आएगा, वो वाला टेबल बहुत शीप रिजर्वायर है, ठीक है। ह्यूमन इज नॉट द वो, ठीक है। वो जो कहता है कि होस्ट रिजर्वायर है, वो 3 टेबल्स ऐसे हैं कि सीपीएसपी वो जरूर पूछता है पेपर में। और ये आपका आता है पेपर ए में आता है ज्यादातर ये वाला, ठीक है। मेरा ख्याल है किसका, माइक्रो का है कि पता नहीं किसका पार्ट है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी पता नहीं हमारे पास इतना टाइम 25 तक डॉक्टर ऐसे ने कहा फारिग करो, तो मेरी तरफ से तो 20 उन्होंने डेट दी थी। मैं तो 20 तक ये करके, अगर फिर ये छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे, ये हम टेबल्स को एक दिन रखेंगे तो टेबल्स जल्दी जल्दी देख लेंगे। अच्छा, विच ऑफ फॉलोइंग एंजाइम टू द ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम सेल्स? तो एपिथेलियम में ब्रश बॉर्डर्स पे कौन सा हो गया? लैक्टेज। इट्स नॉट लैक्टोज, इट्स लैक्टेज, इट्स नॉट ग्लूकोज,
लैक्टेज, ठीक है। अच्छा जी, अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद एक्यूट चेस्ट पेन 4 आवर्स से, पहले मुझे बताओ 4 आवर्स के अंदर अंदर जो पेन होगी उसके लिए क्या है? स्पेसिफिक छोड़ो, मुझे सीक्वेंस बताओ। Can be. CKMB। अच्छा, अगर वो कहता है कि लेस देन 2 आवर्स की हिस्ट्री दे रहा है, फिर Myoglobin. Myoglobin. मायोग्लोबिन विद इन 4 आवर्स इज CKMB। CKMB ऑप्शन में नहीं है, अब ट्रॉप टी है, ट्रॉप आई है, फिर Sensitive trop I or Trop I. सेंसिटिव trop T or ट्रॉप specific trop I. ट्रॉप आई एम स्पेसिफिक, ठीक है ना। अच्छा जी, मगर वो दो ऑप्शन इकट्ठे नहीं देता। अच्छा चलो, अब मुझे बताओ आई एम स्पेसिफिक और टी इज सेंसिटिव। अच्छा, अब वो कहते हैं कि 180 आवर्स हो गए हैं, ठीक है, तो अब कौन सा है? मैडम CKMB 180 आवर्स क्या हो गए? नहीं नहीं मैडम 180 आवर। तो क्या हो गया डॉक्टर काजी? मैडम LDH। LDH। LDH में कौन सा LDH? 1 2 3 4 5 कौन सा होगा? मैडम 3 कर ली। नहीं, वो ना 1 के साथ MCQ वैसे आते हैं। देखो हार्ट में ना आपका, ये देखो हार्ट भी है, एरिथ्रोसाइट्स भी हैं, हार्ट भी है, एरिथ्रोसाइट्स भी हैं, ठीक है, इन एक्यूट ल्यूकेमियाज, ठीक है। बट हमने क्या करना है, हार्ट में ना वो LDH 1 के साथ देता है, एक चीज रखो याद, LDH के साथ 2 के साथ एक्यूट ल्यूकेमियाज। एक सेकेंड, ज्यादा मोटा हुआ है मैं थोड़ा सा इसको, तो इसमें एक्यूट ल्यूकेमियाज आते हैं, ठीक है। LDH 3 जो सा वो फिर ब्रेन में देगा, ठीक है। और LDH 4 स्केलेटल मसल्स के साथ, ठीक है। LDH 5 ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। 4 और 5 आपके स्केलेटल मसल्स के लिए हैं, तो ये वो पूछता है, ठीक है। ये हो गया। आगे चलो, ये वाला RBC रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, ये वही आपका कैंसर वाला, ठीक है। फाउंड इन लंग्स 3। अब देखो इधर दूसरे टेबल में उसने क्या कर दिया, उसको लंग्स में कर दिया, ब्रेन, किडनी एंड लंग्स, ठीक है। और LDH 4 आपकी प्लेसेंटा, पेंक्रियाज, किडनी। LDH 5 लिवर एंड स्ट्राइटेड मसल्स, ठीक है। तो बेसिकली ज्यादा जो याद रखना है वो आपने ये देखो, हार्ट का सिर्फ ये लिखा हुआ है, ठीक है, हार्ट एंड RBC, ये चीज याद रखो, ये इनमें से पूछता है। अब आजकल इसने नया नया काम शुरू किया ये। अच्छा जी, मुझे TSH डिजीज सुबह कोई बोल रहे थे, पता नहीं कौन बोल रहे थे जब हम पढ़ रहे थे, तो चलो मुझे बता, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेज में क्या क्या है जो वो पूछता है? 1 2 3 4, ठीक है। हर्ट्ज और ये एंडरसन बेसिकली नहीं पूछता, तो जो पूछ रहा है पहले वही करो। 1 गीगर्स में क्या है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। पंपीज में क्या है? लाइजोसोमल 1 4 ग्लूकोसाइडेज। एक इसी तरह का सेम है ये, बस 1 6 है, ठीक है, कोरी डिजीज में। फिर इसके बाद में कार्डल मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। किसी ने इसको याद किया हुआ है? कैसे याद किया हुआ है, कोई हेल्प करे? मैडम ये मुझे लास्ट टाइम भी याद नहीं हुए थे और अभी भी नहीं याद। अच्छा, देखो डॉक्टर तलहा, ये वॉन गीगर्स वाली में तो जी ग्लूकोज, ये तो इतना मुश्किल नहीं है। इसको ना मैं कुछ सोच के बताऊंगी, अभी मेरे पास ना इसकी निमोनिक नहीं है, बट मुझे ये बेसिकली याद थे, क्योंकि इसमें ज्यादातर वो जो पूछते हैं ना, एक ये पूछता है, एक पॉम्पी पूछता है, और एक सेकंड होल्ड करना, ये आपको नहीं कह रही थी। अच्छा चलो, इसको ना हम ना फिर करते हैं, ठीक है। अभी ये पिक्चर बना कर ना तो अपने पास रखो, तो बाद में इसको देखते हैं, ठीक है। मैम ये कोरी जो है रफी में अमाइलो 16 ग्लूकोसाइडेज गिवन है। अमाइनो 16 अमाइलो 16 अमाइलो। ग्लूकोस। यस मैम। बच्चे देखो, अमाइलो दिया हो या ए दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैम अल्फा और अमाइलो डिफरेंट नहीं होंगे यहाँ पे? देखो होते तो हैं, लेकिन क्या करें अब, उसका अलग है, इसका अलग है। अमाइलो किधर लिखा है? इधर तो मुझे कोरी में ए ही लग रहा है सिर्फ, ये देखो मैम अमाइलो जो कहाँ पे? रफी का टेबल है, जनरल पैथो का ये टेबल है। उसमें उसमें अमाइलो लिखा है? यस मैम। अच्छा, मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया, मैं तो ए ही याद करके गई थी। अच्छा, मैं देखती हूँ इसको, ठीक है, इसको देख के बताऊंगी आपको। ये कौन है डॉक्टर साहबा? डॉक्टर मदीहा। ओके डॉक्टर मदिया, मैं देख के बताऊंगी, ठीक है।
डॉक्टर मदीहा भी माशाल्लाह हमारे ग्रुप की एक्टिव मेंबर हैं, बल्कि क्लास में जो दूसरी क्लासेस हैं उनमें भी माशाल्लाह एक्टिव है, मैंने देखे हैं इनके रिस्पॉन्सेज। विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम सिक्रेटेड इन गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। तो पेप्सिनोजिन अभी हमने देखा, जिसको पेप्सिन में HCl करेगा। डिक्रीज ब्लड ब्रश बॉर्डर एंजाइम रिजल्ट्स इन द लैक्टोज इंटॉलरेंस, क्यों भला? ये जरा मुझे वजह बताओ कोई। अभी 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 पढ़ा हमने। लैक्टेज डेफिशिएंसी है। हाँ जी, लैक्टेज जो सी डेफिशिएंसी, ये देखो जो हमने ये की है, ठीक है। तो बेसिकली जब वो होगा तो आपको ये हो जाएगा। और ये किस में होती है? lactose लैक्टोज intolerance. मैडम किस में होती है? लैक्टोज किन में होती है? बड़ों में होती है, छोटों में होती है? मैडम छोटे बच्चों में होती है। छोटे बच्चों में कब होती है? फौरन पैदा होती है, किस तरह होती है? मैडम जब हमारे पास डायरिया हो जाता है तो उसके बाद ये ब्रश बॉर्डर से ये एंजाइम वॉश अप हो जाते हैं, उसके बाद ये डेवलप होती है। ठीक है, एक बच्चा उसको फीड के बाद हो जाता है, और एक बच्चा जिसको फीड से कुछ देर बाद होता है, ये है ना 2 क्वेश्चंस। फीड के वो बाद अगर तो डायरेक्ट होगा तो गैस्ट्रोकोलिक गैस्ट्रोकोलिक होगा, और थोड़ी रिफ्लेक्स हो देर जाता है। बाद होगा तो और मतलब उसका तो 6 to 8 आवर्स तक होता है, तो उसमें लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। ठीक है, ये जो कौन सी डॉक्टर साहब ने जवाब दिया है? डॉक्टर साहबा। ठीक है डॉक्टर साहबा, माशाल्लाह आप पहली दफ़ा वैसे मैंने रिस्पांस देखे, लेकिन चलें आहिस्ता आहिस्ता ये ज़्यादा होते जाएंगे। तो इमीडिएटली डॉक्टर साहबा कहती हैं कि आपका गैस्ट्रोकोलिक है। मुझे बताओ एडल्ट्स में कौन सा रिस्पांस है और चिल्ड्रन में कौन सा है? गैस्ट्रोकोलिक बच्चों में है और बड़ों में, एडल्ट्स में रेक्टो एनल। रेक्टो एनल। हाँ। एनोरेक्टल नहीं करना, पहले एनस ने ऊपर नहीं पहुंचाना, ऊपर से नीचे आना है, ठीक है। रेक्टो एनल। अच्छा मुझे ये बताओ कि जो है डेफिकेशन इज इनिशिएटेड बाय व्हाट, मैडम कौन सी प्रेशर मूवमेंट? प्रेशर का प्रेशर, जो मगर वो तो ठीक है ना डॉक्टर। डॉक्टर क्या नाम है काजी, एक बात बताएं मुझे। एग्जाम है, आपको प्रेशर आ रहा है मगर आपको स्टूल नहीं आया, तो जरूरी थोड़ी डेफिकेशन कोई कर रहा है? प्रेशर इट इज लाइक मैस मूवमेंट, ठीक है। मैस मूवमेंट, कोई आपका कंटेंट पढ़ा है उसने आपको किया ना पुश, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन था, क्या था वो मुझे याद नहीं आ रहा। एक था इनिशिएटेड कैरिड बाय, हाँ कैरिड बाय सैक्रल पैरासिम्पैथिक सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक। सैक्रल। पैरासिम्पैथेटिक। अच्छा डॉक्टर यूसुफ आपने क्या कहा? चलो पता नहीं शायद चुप हो गए। अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम टेक पार्ट इन हेपेटिक कॉन्जुगेशन ऑफ बिलिरुबिन? हाँ जी भाई, ये ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज। मुझे बताओ ये जो आपके चिनोडिऑक्सीकोलिक एसिड वगैरह, ये क्या है? वो जो आपका होता है जीबी स्टोन्स के लिए चॉइस क्या होती है, क्या देते हो आप? ये नहीं सुना किसी ने? मैम ये प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस और वो जो बिलियरी कोलेंजाइटिस में हम यूज करते हैं। ठीक है, ये जब आपके इवन स्टोन्स वगैरह के साथ भी हिस्ट्री आ रही होती है ना, इस तरह का एक MCQ है उसमें भी, ठीक है। ये जो मार्केट में वैसे इसका ना वो जो प्रोडक्ट आ रहा है वो उर्सो 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 हाँ उर्सो के नाम से आ रहा है मेरा ख्याल है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम विल बी रेज्ड इन बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन एंड पेरेन्काइमा? अच्छा मुझे पहले पेरेन्काइमा का तो बताओ कि लंग और जो किडनी का पेरेन्काइमा का साथ MCQ आता है, उसमें MCQ में कौन सी एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, मीजोथीलियम क्या होगा? मेसोथेलियम। मीजोथीलियम। लंग में। जी लंग में भी किडनी में भी, ठीक है। अच्छा जी, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन एंड पेरेन्काइमा नेक्रोसिस, तो बेसिकली किसकी हो रही है? लिवर की, ठीक है। लिवर के लिए क्या है? ALP। अच्छा मुझे बताओ, अभी हमने AST और ALP किया था, AST किसके साथ किया था अल्कोहलिक्स में। अल्कोहल के साथ। और ALP किसके साथ किया था? एलपी मैडम बिलियरी ट्रैक के साथ ठीक और है, बोन और के साथ। ठीक है, और बोन के साथ। और जो आपके वो है वायरल वायरल में जो हेपेटाइटिस, सॉरी ALT ALT वायरल में। हाँ जी ALT वायरल, ठीक है। ये तीनों चीजें मिक्स नहीं करनी। जो तमाम तरह के जॉन्डिस को सेपरेट करेगी दूसरों से, वो कौन सा है टेस्ट? उस मतलब वो कौन सा GGT। होगा? GGT। GGT। अच्छा जी, अभी हम बात कर रहे थे कि और इन बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, तो अभी बाइलरी की हमने बात किया तो आपका ALP आ गया। ALP से रिलेटेड ना एक और क्वेश्चन आता था, पेजेस डिजीज।
पेजेट हाँ डिजीज जी, में इंक्रीज हो बिल्कुल जाता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक आ गया आपका पेजेट्स डिजीज। इसकी ट्रीटमेंट क्या है? कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन कहाँ से रिलीज हो रहा है? पैराफॉलिकुलर सेल्स पैराफॉलिकुलर ऑफ सेल्स। थायराइड, ये अच्छा ठीक है। मिडिल मेडलरी कार्सिनोमा और पैराफॉलिकुलर सेल्स, ठीक है, ऑफ थायराइड, ठीक है, सी सेल्स। अच्छा चलो बच्चों शाबाश। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस को फैक्टर इन सिंथेसिस ऑफ को, एक पेंट वाला जो भाई है ना, पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है, तो पेंटा ए से को एंजाइम है। एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन इज टीलोमरेज। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि डीएनए सिंथेसिस कौन से फेज में होती है साइकिल के, सेल साइकिल के? एस फेज, एस फेज इज सिंथेसिस। और तैयारी कहाँ पे हो रही होती है? G1, G1। और इंटरफेस जोन सा है आपका, मैं अभी क्या कहूँ, क्वेश्चन असल वो ऐसे देता है कि माइटोसिस और एस फेज के दरमियान कौन सा फेज है? G2, हाँ जी, G2। और फिर आता है माइटोसिस, ठीक है, माइटोसिस। माइटोसिस के बाद साथ में आता है साइटोकाइनेसिस, ठीक है, जब वो सेल ऐसे ब्रेक डाउन होता है साइटोप्लाज्म। तो ये जो सा ये वाला है इसको क्या कहते हैं, ये वाले को, ये कौन सा है, इसको क्या कहते हैं? इंटरफेस, इंटरफेस, ठीक है। G1, G0, एस G2 और माइटोसिस और फिर साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो चेक पॉइंट कौन सा है? G1 और S के दरमियान, GS और S के दरमियान सिंथेसिस यहाँ पे हो रही है, ठीक है। प्रेपरेशन जो कहते हैं ना कि समोसे पकाने हैं तो उसके लिए आलू बाकी सारी चीजें, वो G1 फेस है जो तैयार कर रहा है ऑर्गेनेली को, और बाकी सब सिंथेसिस आपकी इधर हो रही है, ठीक है। सिंथेसिस के बाद आगे ये G2 इंटरफेस और फिर माइटोसिस में एंटर करेगा, ठीक है। और ये सेल साइकिल हम अच्छे से करेंगे। तो टीलोमरेज से क्या है कि डीएनए रेप्लिकेशन करता है। और जो आपकी फेज होगी जिधर आपके डिवाइडिंग सेल्स हैं वो कौन सी है? माइटोसिस में कौन कौन सी फेजेस हैं? प्रोफेज, प्रोमेटाफेज होता है, पी प्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया, फिर एनाफेज हो गया, फिर टीलोफेज, टीलोफेज हो गया, एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ठीक है, टीलोफेज। तो हाँ जी, इधर क्या होगा बेसिकली, सेल डिवाइड कर जाता है ना, सेपरेट हो जाता है। तो ये आपकी जो डिवाइडिंग सेल्स है ना उसके लिए, ठीक है। अब एक लेबाइल, एक परमानेंट और एक आपके होते हैं कौन से, जर्म सेल्स, ठीक है। स्टेबल, कौन से? मैम स्टेबल नहीं होते, स्टेबल स्टेबल, लेबाइल और स्टेबल, स्टेबल लेबाइल और एक और होते हैं ना जो परमानेंट। डिवाइडिंग, परमानेंट, परमानेंट, ओके ओके, परमानेंट, परमानेंट हो गए, लेबाइल हो गए, स्टेबल हो गए। डिवाइडिंग सेल्स को क्या कहते हैं भाई, वो भी तो था एक, खैर ये जो डिवाइडिंग वाले हैं ना अभी मुझे टर्म याद नहीं आ रही, इनमें से कौन सा भाई डिवाइडिंग है, परमानेंट वाले और लेबाइल वाले? अंडर फेवरेबल कंडीशन कौन डिवाइड करेंगे, परमानेंट या लेबाइल? लेबाइल। हाँ जी, परमानेंट डिवाइड करेंगे या नहीं करेंगे? मैडम वो नहीं करती न्यूरॉन। ठीक है। स्टेबल क्या है, जो डिवाइड करेंगे फिर, ठीक है। तो खैर एक डिवाइडिंग सेल्स हैं जिस तरह स्टेम सेल्स हैं, जर्म सेल्स हैं, ठीक है। अच्छा, एंजाइम ओनली मेटाबोलाइजिंग नॉरएपिनेफ्रिन, तो डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सीलेज, ठीक है। खाली डोपामिन नहीं याद रखना, बीटा हाइड्रोक्सीलेज भी याद रखना है। अच्छा जी, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ वाटर इंट्रासेलुलर, तो इंट्रासेलुलर कितने हैं? अब मुझे बताओ जरा इधर से जल्दी जल्दी ना, एक हम पेज सॉर्टर, बस ये खत्म होने वाला है फिर हम अपना वाइवा स्टार्ट करेंगे। चलो बच्चों ये बताओ मुझे कि हमारे पास एक एडल्ट है, लेट्स सपोज 75 kg, 60 to 75 kg है, 70 kg एडल्ट, ईसीएफ कितने है, आईसीएफ कितने है? मैडम मैम पहले 60% टोटल बॉडी वाटर है, 6 जिसमें से फिर आगे जी जी, आईसीएफ 40% होगा, ईसीएफ 20% होगा। अच्छा ठीक है, लीटर्स में भी बताएं।
ICF 28 लीटर्स होगा, ECF 14 लीटर्स मैडम होगा और टोटल बॉडी होगा तो वो 42 लीटर होगा। ठीक है, आगे ECF या ICF डिवाइड कौन कर रहा है? ECF में फिर आगे डिवाइड होता है, उसमें फिर प्लाज्मा जो होता है वो 3.5 होता है और इंटरस्टिशियल 11.5 होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10.5 है डॉक्टर साहब, ठीक है। अच्छा, तो ये आपकी टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और ये MCQ में क्या क्या पूछता है वो देख लो। टोटल बॉडी वाटर पूछ लेते हैं, टोटल बॉडी वाटर पूछते हैं, ठीक है। इधर से आपका कभी इंटरस्टिशियम 11 दिया होता है, कभी 10.5, 3.5 पूछते हैं और 28 लीटर, ठीक है। बस ज़्यादा से ज़्यादा ये। मुझे बफर्स बताओ कौन कौन से हैं, आते हैं किसी को वो जो आते हैं? यस मैम, इंट्रासेलुलर बफर प्रोटीन, अच्छा, ECF में बाइकाप्स, रीनल बफर और यूरिन में इस तरह 3 थे। देखो वो ठीक है, मुझे सिर्फ ये बताओ बेसिकली, मैं ये नहीं बफर्स तो चलो, वो क्या थे जो आपके सब्सटेंसेस होते हैं क्लियरेंस के लिए, वो बताओ। इनुलिन और क्रेटनिन, मैडम इनुलिन होता है, एंटीपायरिन। एंटीपायरिन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम होती है हमारे पास, वो तो और सारे I1 ब्लू भाई होती है। भाई बात सुन लो, बात सुन लो, सबर सबर सबर, प्लीज सीक्वेंस से चलो ना। पहले मुझे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के बताओ। पैरा हमारे मिस मैनिटॉल, इन्युलिन और ऐसे सल्फेट। इन्युलिन डॉक्टर साहब ने कहा सल्फेट। चले जी, टोटल बॉडी बॉडी वाटर के लिए अब क्या है? एंटीपायरिन, मैडम एंटीपायरिन, हाँ जी, ये जो ड्यूटेरियम, हाइड्रेट वाटर, जी जी, ट्रिटियम। ट्राइटियम, ठीक है। प्लाज्मा के लिए टोटल रीसा प्लाज्मा होता फ्लो है रेट, और इवान ब्लू। इवान ब्लू और रीसा। एक और था वो जो आपका आता है पैरामाइनो हिप्यूरिक एसिड या हिप्यूरेट, वो किसके लिए? प्लाज्मा फ्लो यूरिन, मेजर वो तो करने के प्लाज्मा लिए। फ्लो के लिए है। जी 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 जी, ये हो गया, ठीक है, टोटल प्लाज्मा फ्लो। अच्छा, क्रेटिनिन क्लियरेंस किसके लिए? क्लिनिकल GFR के लिए या क्लिनिकल, एंडोजीनस GFR, GFR के लिए भी। जी जी, क्लिनिकल GFR और एंडोजिनस जोन सा है। क्लिनिकल मतलब रीनल फंक्शन के लिए, ठीक है, और एंडोजिनस। अच्छा, और मेरा ख्याल है यही थे, और कुछ आते हैं इसमें से क्वेश्चन? और मेरा नहीं ख्याल और आते हैं, शायद यही थे। चलो एक याद है इनुलिन जी। के साथ बस आता है, वो एक, मेजर्ड के लिए जो होता है। हाँ तो वो इनोलिन हो गया ना ये हमारे पास, ये इधर, ठीक है ना। अच्छा मुझे बताओ प्रॉपर्टी क्या होती है बेसिकली? मैडम जो एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन वो सीक्रेट भी हो मैडम, री, ठीक है, वही अब्जॉर्ब। रीअब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन क्या होगा? फिल्ट्रेशन होता है। एक्सक्रीशन और फिल्ट्रेशन विद रीअब्जॉर्प्शन नॉट सिक्रीटेड, ठीक है। सिक्रीट नहीं होगा, फिल्टर करेगा और रीअब्जॉर्ब कर जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए एक सब्सटेंस की। अच्छा जी, एट सी लेवल सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन कितनी होगी? 97। 80% सैचुरेशन का है अम्बिलिकल वेन, वेन इज वेरी सैचुरेटेड। अम्बिलिकल कॉर्ड के कंटेंट्स क्या हैं? मैडम 2 आर्टरीज हो 1 वेन। ठीक है, वेन किस तरह ब्लड लेके जा रही है? टू फीटस या फ्रॉम फीटस, फ्रॉम प्लेसेंटा टू फीटस, फ्रॉम फीटस टू प्लेसेंटा? फ्रॉम प्लेसेंटा टू फीटस, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहिबा ने। और वे आर्टरी, फीटस टू प्लेसेंटा। आर्टरी में क्या है आपका? डीऑक्सीजनेटेड है, तो मैम टू फीटस से वेन्स और प्लेसेंटा में। एक आर्टरी बताई है आपने। 2 आर्टरी 1 वेन, ठीक है। तो बेसिकली जब आप ये करते हो ना अल्ट्रासाउंड, ठीक है, क्योंकि हम तो करते हैं, तो ये एक मिकी माउस साइन देता है। मिकी माउस साइन कैसे देता है? लेट्स सपोज ये आर्टरी है, बेसिकली समझो ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ठीक है। ऐसे करके ना यूं 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 पड़ी होती है, ठीक है। अब होता क्या है, इसके अंदर 2 आर्टरीज होती हैं और इसके अंदर 1 वेन होती है, तो ये मिकी माउस साइन देता है, ठीक है। और इसी में जो अम्बिलिकल वेन है वो क्या करेगा आपका, कौन सा लिगामेंट देगा?
अम्बिलिकल वेन क्या देगा? लिगामेंट? arteriosum, नो, falciform ligament, लिगामेंट falciform नहीं है? लिगामेंट टीरियड्स किधर से आता है? पेटिस? अम्बिलिकल वेन से नहीं आता लिगामेंट टीरियस हेपेटिस? Yes ma'am, yes ma'am. क्या हो गया? मुझे लगा मुझे भूल गया। तो डाई यहाँ से इंसर्ट करोगे, ठीक है। अच्छा चलो, अम्बिलिकल आर्टरीज क्या देती हैं? कुछ देती हैं? मैम medial डिस्टल umbilical और ligament. प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, एक सुपीरियर वेसिकल आर्टरी बनती है और दूसरा मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट जो होते हैं ना वो डिस्टल होता है और प्रॉक्सिमल जो होता है सुपीरियर वेसिकल होती है। ठीक है। अच्छा, जो मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट है, मीडियन, और जो मीडियल है, दोनों क्या देंगे? यूरेकस मीडियन और मीडियल अम्बिलिकल आर्टरी से। अम्बिलिकल आर्टरी। तो बच्चों अभी मैंने क्या पूछा आप लोगों से? क्यों इतना मुश्किल जाते हो कि आप लोग वो वेसिकल याद कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो? यार सिंपल सिंपल रो। बेचारे जो रूटीन वाले वो डर गए हैं कि ये क्या कह रही हैं खवातीन, ठीक है। तो सीधा सीधा मैडम सीधा सादा सादा वो रो। जो मीडियल अम्बिलिकल की जो लिगामेंट है उसकी फिर दो ब्रांचेस होती है ना, एक एंटीरियर दूसरी पोस्टीरियर, तो वो बता रही है। अच्छा जी, बताएं बताएं, इजाफा करें जी। हमारा एंटीरियर और पोस्टीरियर डॉक्टर यूसुफ ने भी लिखा हुआ है आगे। हाँ जी बताएं, एंटीरियर क्या देगी, पोस्टीरियर क्या देगी? डॉक्टर साहब वो आप अम्बिलिकल आर्टरी का पूछ रही हैं? वो जी जी तभी जी तो हमने जी। बताया है, वो प्रॉक्सिमल हाँ जी, सुपीरियर वेसिकल आर्टरी देती है और डिस्टल मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट मीडियन। ओके। ठीक है, चलो ये हो गया। अभी मेरा ख्याल है आप लोगों का मैक्सिमम इन चीज़ों में कवर हो गया। हम सिर्फ ना रफ़ी नहीं पढ़ रहे होते, हम पूरी इसके सीरीज कर रहे होते हैं और ऐसे कतरा कतरा बनकर ही सारा दरिया बनता है। एनर्जी एक्सपेंडिचर इन इंस्पायरेशन, ये टिपिकल एमसीक्यू है ये। एंड ट्रॉली अकर्स इन हाउ मेनी आवर्स? 6 6 आवर्स। ये चीज़ है जी रट्टे, 6 आवर्स। ट्रॉली का वैसे पता होना हो, पता चलिए ट्रॉली आप लोग वो जो हम जिस पे बर्तन लाते हैं वो ट्रॉली समझ रहे हो। चलो, रेस्पिरेटरी एसोसिएटेड है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड बाय ब्रेन एट रेस्ट इज 20 एंड परसेंटेज ऑफ एनर्जी वो जो आपका है 60% जो हार्ट यूज करता है वो क्या करता है? डॉक्टर साहिबा के फैटी एसिड्स, फैटी ठीक है। fatty acids. जी जी। ऑक्सीजन यूज्ड बाय ब्रेन एट रेस्ट इज 20%। एच बी ए और एफ, मुझे बताओ क्या कॉम्पोजिशन क्या है? मैंने अगले दिन भी पूछी थी ये। A2 और एफ, ठीक है। अल्फा और बीटा नॉर्मल है, अल्फा और गामा ये है, अल्फा और ये क्या है? डेल्टा। डेल्टा ही होता है बच्चों, मुझे बताओ। जी मैम, डेल्टा ही होता है। अच्छा, ये जोन से है ना, ठीक है, ये जोन से ना, ये कॉम्पोजिशन वो पूछता है। टू चेन्स हैं दोनों। सबसे ज्यादा जो उसे पसंद है ना वो इसको ये वाली है। ये हमें आया था, पता नहीं इसमें आया था या अगस्त में आया था, ठीक है, बट ये आता है, ठीक है। और ये एडल्ट्स का भी आता है, एक परसेंटेज भी आती है कुछ, अब वो मुझे याद नहीं है, 97% और इस तरह करके कुछ परसेंटेजेस हैं। वो एक क्वेश्चन आता है, अभी याद नहीं है, आएगा तो मैं शेयर करूंगी। पीछे से शोर तो नहीं आ रहा? मैडम बस थोड़ा सा टाइम में आने दो। नहीं नहीं, बात ये नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग में चाह नहीं रही ना। आ रहे शोर? मैं मैम बहुत थोड़ा हल्का थोड़ा हल्का सा। ओके। परसेंटेज ऑफ HbA2 इन एडल्ट्स इज 3% एडल्ट्स में। बाज़ दफ़ा वो फिर परसेंटेज पूछ लेता है, इसमें एफ की कितनी होगी? एडल्ट में ए है तो A2 की ये परसेंटेज है। अच्छा, असाइनमेंट में कि कौन नोट कर रहा था क्वेश्चन? डॉक्टर काजी आप एक और क्वेश्चन लिखें। कल आप लोगों ने कंपोजिशन मुझे बतानी है, एडल्ट्स में कौन सी है और फीटस में कौन सी है और कितनी कितनी है। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज 0.8। देखो रेस्पिरेटरी के जितने भी क्वेश्चंस है ना 0.8 0.65 पे घूम रहे हैं, ठीक है। तो 0.8
चलो, एंगल ऑफ एक्सिस ऑफ हेड ऑफ फीमर विद लॉन्ग एक्सिस। देखो, हेड होता है, नेक होती है, ठीक है, FHARM, इसमें हम हेड की बात करते हैं। तो ये फीमर की शाफ्ट है, चारों फीमर से बनाते हैं। आवाज आ रही है? यस मैडम। Yes, ma'am. ग्रेटर लेसर ट्रोकेंटर, ओहो सुकड़ गई है शाफ्ट, ठीक है। तो अभी देखो, शाफ्ट का जो एक्सिस है, ठीक है, ये नेक है, ये हेड है, ठीक है, हेड के साथ ये वाला एंगल, तो ये कितने 125, 125। GFR नॉर्मल कितने है? 120। ठीक है, तो इससे आप याद रखो कि GFR और ये वाला, ठीक है। अच्छा, परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी वाटर इन न्यूनेट्स 70%, 75%, न्यूनेट 5 kg वेट, ब्लड वॉल्यूम। हाँ जी भाई, ये कोई फॉर्मूला मुझे बताए, क्या है नॉर्मल 1 kg पे कितना वो है आपका ब्लड वॉल्यूम, फॉर 1 kg वॉल्यूम कितना होगा? सर्जरी वालों को मैंने सॉल्व भी कराया In था। adults, ma'am, नो नो, बच्चे 82 85 ml पर kg। अब उसने कितने किलो का बच्चा दिया है? 5 किलो का, तो इसका आप निकालो कितना आएगा। 8 5 40, 400 ml। ये तो हो गया। 85 के लिए से बताओ, 5 5 25, ठीक है, तो 425, ठीक है, ये हो गया। अब मैं कहती हूँ कि 7 kg का बच्चा है, आप निकालो 8 8 16 560, और इधर 10 और ऐड कर दो 435, ठीक है, समझ लग गई? yes, ma'am. समझ लग गई? अच्छा, इन्फेंट हार्ट रेट कितना होता है? देखो, बेस लाइन होती है हम जब CTG करते हैं बच्चे का, ठीक है, 160, 100 to 160, बेसिकली 120, 100 भी नहीं, 120 और 160, ठीक है, तो इसके दरमियान होता है CTG में ना। हम फिर एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन और बीट टू बीट वेरिएबिलिटी और साथ में ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो इन्फेंट हार्ट रेट कितने हैं? 110 to 150, तो 120 to 160 बेसिकली होते हैं, बट 110 to 150, ठीक है, ये देखना है। हार्ट बीट कब आती है अल्ट्रासाउंड पे बच्चे की? विच वीक? मैडम फर्स्ट मंथ पे बीटिंग स्टार्ट करते वीक, हैं मैडम। डॉक्टर काजी, देखो फर्स्ट और मंथ जो, जी जी, 4th week of fertilization, after fertilization। 4th week of fertilization after fertilization, नो। डॉक्टर यूसुफ कह रहे हैं 6 TBS, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 6 वीक है, ठीक है। और डॉक्टर यूसुफ ये भी बता रहे हैं कि डेल्टा माइनर के लिए और मेजर के लिए आपकी गैमा चेन्स है। 7 ट्रांस एब्डोमिनल हो गया, बिल्कुल। 4 वीक पे आपके क्या आते हैं? 4 लिम्स आते हैं, ठीक है। 5 वीक में कार्डियक ट्यूब और ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। 6 वीक में फिर हार्ट रेट आ जाता है। 10th वीक में क्या था? ये जो आंसर करेगा ना, ठीक है, ग्रेजुएशन होगी 10th वीक पे। 5 नहीं डॉक्टर यूसुफ, 6 वीक पे वो क्लॉकवाइज करेगा 90 डिग्री, और फिर 180 डिग्री करेगा एंटी क्लॉकवाइज। 10 वीक पे टोटल करेगा 270, बिल्कुल जेनिटल कंफर्म। ये तो देखो याद होना चाहिए, बेबी के लिए तो बड़ा वो लोग स्पेसिफिक होते हैं। 10th वीक पे जेनिटल, ठीक है, जेनिटेलिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैक्टिक एसिड ऑक्सीजन डेप्थ, ठीक है, तो ऑक्सीजन डेप्थ निकालना है हमने, ठीक है। तो कितना हो गया? 3.5 लीटर आपका डेफिसिट है, डेप्ट है, ठीक है। ये रटो, ये रटने वाली चीजें हैं। अच्छा, PAA, व्हाट वाज A एंड व्हाट वाज स्मॉल a? ये हमने उस दिन भी किया था, एल्वुलर और वो वाला। हाँ जी, ये दो टर्म्स क्या है? A to A, एल्वुलर एंड आर्टीरियल, बिल्कुल डॉक्टर मदी, हाँ ठीक है। तो एट 100% ऑक्सीजन इज 240 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, हाउ मच ऑक्सीजन विल बी शंटेड? देखो, अब शंट की बात करें, एक इधर इधर देखो, इन एनर्जी एक्सपेंडिचर इन इंस्पायरेशन इज 5%, तो दूसरा 5% ये याद रखो आप लोग, ठीक है, कि ये आपका शंट भी जोन सा होगा वो कितने 5% है, ठीक है।
अच्छा 1 ग्राम ऑफ Hb बाउंड टू हाउ मेनी ऑक्सीजन इन ml 1.34। तो बेसिकली आप जब 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 13.4। ठीक है 1 ग्राम Hb। तो हमें नॉर्मल कितनी चाहिए होती है ऑलमोस्ट फीमेल में 12 तक, ठीक है 11 तक इतना भी है। तो 1 Hb 1.3। तो जैसे जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो उस तरह आपको लेवल्स मिलते जाएंगे। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कितने Hb को कैरी करता है? 2 4 6 8 4। मैडम डॉक्टर उसामा Four. जी जी। During first minute of apnea, CO2 will rise by 6 millimeter of Hg, and during anesthesia it would be। ये जो आंसर दिया उसने रटे हुए हैं सही वाले। किसी ने नहीं रट्टा लगाया? फोर फोल्ड एनेस्थीसिया मैडम हाँ जी मैडम 12 है क्या 10? अच्छा अच्छा, कोई आंसर करना चाह रहा है और डॉक्टर काजी के अलावा? फोर फोल्ड्स नहीं फोल्ड नहीं है, इट्स लाइक यूनिट है। जैसे मिलीमीटर ऑफ मर्करी में है, इट्स नॉट फोल्ड। डॉक्टर ने दिया नहीं, डॉक्टर काजी ने जवाब दिया है जी 10 और 12। चलो मैं ऑप्शंस देती हूँ 12 10 8 6। चले जवाब दें। 8 10. ठीक है अच्छा 10 ठीक है। 10 सारी गलत हो, सारी गलत हो भाई। इट्स मैम 12। सबसे पहले वाला आप ठीक बताती हैं, 12 तो नहीं है। चलो वैसे फॉर्मूला लगाया नहीं है, लेकिन हाँ पहले पता नहीं, अब मैं बहुत ध्यान करती हूँ कि मैं पहले ये नहीं करूँ। डॉक्टर यूसुफ मैंने क्वेश्चन किया था कि ये जिसने कहा ना फर्स्ट मिनट ऑफ एपनिया में कार्बन डाइऑक्साइड कितना राइज करेगी, सिर्फ 6 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। और जब आप एनेस्थीसिया की बात करोगे तो 12 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है नॉर्मल सेरिब्रल ब्लड फ्लो देखो, अभी मैंने जब ऊपर बात किया था कि 75 kg का बंदा है तो उसमें ऑक्सीजन कितनी है 250। तो जब सेरिब्रल ब्लड फ्लो की बात कर रहा है तो वो 750 और 250 वाला फॉर्मूला ही चल रहा है। ठीक है तो नॉर्मल सेरिब्रल ब्लड फ्लो इज 750 ml पर मिनट। ठीक है फैट कंटेंट इन मेल एडल्ट इज 17%। अच्छा जी भाई इधर होता है हमारा ये खत्म। तो ये तो हो गया हमारी खत्म क्लास। अब हमने करनी